इफ यू वांट बी प्रिपेयर्ड फॉर वॉर। भारत में तो ऐसे लोग थे जो कह रहे थे 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो, हमने तो 15 मिनट में वहां पे करके दिखा दिया। 15 मिनट में हम क्या कर सकते हैं? 75 साल पहले तो तुम पैदा हुए हो, 75-76 साल पहले बूढ़े तो हो गए हो तुम। मौत के मुंह पे तो खड़े हुए हो। समाप्त कब समाप्त हो जाओगे पता भी नहीं चलेगा। हमने अपने बच्चों को एजुकेशन में उपनिषद नहीं पढ़ाए, हमने रामायण नहीं पढ़ाई, हमने वीर अर्जुन और श्री हनुमान जी के बारे में नहीं पढ़ाया, उनके संवाद के बारे में नहीं पढ़ाया, जो भगवान राम से संवाद हुआ और जो रावण के राजमहल में जो संवाद हुआ। हमने क्या स्टोरीज बनाई? जैक एंड जिल वेंट अप द हिल टू फेच ए पेल ऑफ वाटर। अरे भैया हमारे यहाँ नदियां बहती हैं। हमारे यहाँ तो ये नैरेटिव्स ही बिल्कुल अलग हैं। हमें तो हमारी कहानियां चाहिए। उनके जो ब्यूरोक्रेट्स और पत्रकार उन सब के वीडियोस आते हैं कि अगर वो हम इंडिया को जीत गए तो हम वहां से बॉलीवुड की हीरोइंस उठा लाएंगे। कल एक वीडियो आया कि हम सारी लड़कियों को, हिंदुस्तान की लड़कियां फिर हमारी हो जाएंगी, तो माले गनीमत मिलेगा। अब ये भी हमारे वैल्यू सिस्टम समझ लो ना, हम गुरु ऑलरेडी हैं। देश को एक बंदा लेके जा सकता है। You have to begin today। भगवान कृष्ण ने अकेले गोवर्धन उंगली पर उठाया था, पर लाठी तो सभी गोवालों ने लगाई थी ना नीचे। देश तो बच जाएगा, बट उसमें हमारा योगदान क्या है? हमारी लाठी लगी थी कि नहीं लगी थी? वेस्ट के कैलेंडर में 12 महीने थे ही नहीं कभी। क्या बात कर रहे हो? जीसस तो दिसंबर में पैदा ही नहीं हुए। तो सर मतलब जो पढ़ा पहली बात तो पूरी की पूरी वेस्ट की फिलॉसफी खोखली है जनाब। पूरी वेस्ट की फिलॉसफी खोखली है, मैं कह तो रहा हूं। तो स्वामी जी स्टार्ट करते हैं पॉडकास्ट। और मुझे मेरे फादर ने 5 जनवरी का एक आर्टिकल दिया था जहां से मुझे आपके बारे में पता चला। वो जब आर्टिकल मैंने पढ़ा तो हिंदू फोबिया पे बहुत डिस्कशन हो रहा था उस आर्टिकल के अंदर कि हिंदू फोबिया के अगेंस्ट अमेरिका के जॉर्जिया ने कुछ निकाला है, जिसकी वजह से वो कहीं ना कहीं इंडिया की हिंदुइज्म को सपोर्ट कर रहे हैं। मुझे ऐसा लगा कुछ हद तक, लेकिन मुझे उसके बारे में और जानना है कि वो आपने किस माइंडसेट के साथ उसको लिखा। धन्यवाद राहुल जी। सबसे पहले तो आपने अपने स्टूडियो में इस गहन चिंतन के लिए बुलाया। हाल ही में मैं इसके ऊपर ना एक बुक पे भी काम कर रहा हूँ, हिंदू फोबिया पे। और एक ना नैरेटिव बना हाल ही में पूरे देश में कि हिंदू आक्रामक है, हिंदू हिंसक है, हिंदू ऐसा है। और वो नैरेटिव लेफ्ट मीडिया का हो या इंटरनेशनल मीडिया का हो, उन्होंने एक नैरेटिव बनाया जो छुटपुट घटनाएं हुई, एक्सेप्शनल केसेस, एक्सेप्शनल चीज़ें हर जगह होती हैं। कहीं कोई मॉब लिंचिंग हो गई, कहीं कुछ हो गया उसको, और वो सिर्फ इसलिए की कराई गई वो मॉब लिंचिंग भी ताकि एक नैरेटिव बनाया जाए भारत के लिए। क्योंकि भारत की अगर पॉपुलेशन देखें और उस पॉपुलेशन के कारण से जो इंडस्ट्रियलाइजेशन देखें, इंडस्ट्रियलाइजेशन के साथ जो इकोनॉमिक ग्रोथ हुई भारत की, सडन स्पाइक दिखा लोगों को पिछले 8-10 सालों में, 15 सालों में। बिल्कुल। वो सडन स्पाइक के कारण से ना बहुत सारी इकोनॉमीज को बर्दाश्त नहीं हो पाया कि हिंदुस्तान आगे कैसे बढ़ रहा है। समवेयर इट हैज टू बी स्टॉप्ड, समवेयर देयर हैज टू बी कॉमा। फुल स्टॉप ना लगाओ, कॉमा तो लगा दो, एक स्पीड ब्रेकर तो बना दो। तो उन्होंने वो कॉमा लगाने की कोशिश की। तो नैरेटिव्स बनाए कि हिंदुस्तान में जो मेजॉरिटी पॉपुलेशन है, जो 80% पॉपुलेशन है, दे आर हिंदूज, दे आर सनातनीज। अब उनको किसी भी तरह से बांटा जाए। सबसे पहले तो उनको कास्ट फैक्टर्स में बांटा गया, और ये अपने आप में भी एक नैरेटिव है। अभी सेंटर ने भी अप्रूव कर दिया, बट उससे पहले हमारी 1-2 स्टेट्स ने किया, बिहार ने किया, कास्ट सेंसस कराया। जबकि कास्ट हमारे ये विषय से थोड़ा सा अलग है, पर मुझे लगता है ये बैकग्राउंड थोड़ा सा क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। कास्ट सेंसस भारत में सबसे पहले अंग्रेज़ों ने कराया था 1860 में। जब 1857 में भारत में, जिसको म्यूटिनी कहते हैं, जो आज़ादी की पहली स्वतंत्रता संग्राम थी, जिसमें एक तरफ मंगल पांडे, एक तरफ रानी लक्ष्मीबाई, एक तरफ पूरे देश में अलग अलग कोने से आवाज़ें उठी थी, चमक उठी। सन 57 में वो तलवार पुरानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी, हम बचपन में सुनते थे ना। तो वो जब म्यूटिनी हुई पूरे देश में, एक जिसको एक गदर बोलते हैं, बट वो गदर नहीं था, वो आज़ादी की लड़ाई थी। और वो शुरू कहाँ से हुई थी? वो गोलियों के ऊपर गाय की चर्बी चढ़ाई गई थी अंग्रेजों द्वारा। और वो सैनिकों को, जो अंग्रेज सैनिक थे परंतु भारतीय थे वो सारे,
उनको उतारनी होती थी कि दांत से उतार के फिर वो बंदूक में चलेगी। गौ हत्या से ये सारा शुरू हुआ था। अधिकांश मंगल पांडे और ये सारे जितने सैनिक होते थे, अधिकांश ब्राह्मण उससे बैकग्राउंड से आते थे। अब उससे वो सारा हुआ कि तो गौ हत्या करके गौ का चर्बी चढ़ा के गोलियों के ऊपर, कारतूस के ऊपर, वहाँ से सारा संग्राम शुरू हुआ, वहाँ से म्यूटिनी शुरू हुई और वो इतनी बढ़ गई कि अंग्रेजों के कंट्रोल से बाहर निकल गया। उससे पहले 1857 से पहले 1860 से पहले भारत पे कंपनी राज था। ईस्ट इंडिया कंपनी राज करती थी भारत पे। एक तरह से उन्होंने पूरा हमें गिरवी रखा हुआ था, पूरे हिंदुस्तान को। बिल्कुल। सबसे अमीर देश पूरी दुनिया का, और उसको अंग्रेजों ने गिरवी रख लिया सिर्फ अपनी कूटनीति, अपनी क्रूर नीति के कारण से। और वहां से ये सारा बैकग्राउंड मुझे लगता है समझना जरूरी है। और वहां से वो जो सारा शुरू हुआ, तो फिर 1860 में ब्रिटिश एम्पायर को इंटरवीन करना पड़ा था जब कंपनी के जड़ें उखाड़ फेंकी थी हिंदुस्तान के क्रांतिकारियों ने। तो फिर एक्चुअल जो अंग्रेजों का राज आया था वो 1860 के बाद आया था। इसलिए आज भी अब जो भारतीय न्याय संहिता और ये आई हैं, इससे पहले जो भी सीआरपीसी, आईपीसी, इंडियन पिनल कोड, क्रिमिनल पिनल कोड, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, ये जितने भी थे सीआरपीसी और आईपीसी, ये 1860 लिखा होता था। आपके भी फाइनेंसेस के कितने वो होंगे जिसपे सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860, आप देखेंगे ना वो 1860 के क्यों बने थे, क्योंकि उससे पहले इनको उखाड़ फेंकने की तैयारी हो गई थी। अच्छा। तो भारत में अभी तक जो कानून चल रहे थे वो 1860 के चल रहे थे, और वहां पे इन्होंने सबसे पहले 1860 में कानून लाए और फिर उन्होंने कहा अब इनको डिवाइड करो। डिवाइड करके सबसे पहले कास्ट सेंसस उन्होंने कराया था। और कास्ट किस बेसिस पे बनाया गया था? कास्ट प्रोफेशन के बेसिस पे बनाया गया था अंग्रेजों के द्वारा 1860 में। लोग कहते हैं ना पुराने समय से कास्टिज्म चला आ रहा है, वो है नहीं है, जातिवाद नहीं था भारत में। आप बताओ कैसे हो सकता है कि लोहार का बेटा अपने बच्चे को यूजुअली लोहार ही बनाएगा, प्रोफेशनल स्किल सिखाएगा अपने बच्चे को, या सुनार का बेटा अपने बच्चे को प्रोफेशनल स्किल सिखाएगा। बिल्कुल। सीए कोशिश करता है मेरा बेटा सीए ही बने, डॉक्टर है कोशिश करता है मेरा बेटा मेरे ही हॉस्पिटल में लग जाएगा, सीए ही बनेगा। अब वो प्रोफेशनल वाइज वो है, तो लोहार कैसे एक अलग कास्ट हो सकती है? मल्लाह कैसे एक अलग कास्ट हो सकती है? भारत में ये प्रोफेशनल फील्ड्स थे इनके। और उसी में जब आप जिस प्रोफेशनल फील्ड में होते हो, आपके दोस्त भी उसी फील्ड के होते हैं जो आपके साथ पढ़ते लिखते हैं। बिल्कुल ठीक। उन्हीं में दोस्तियां हो जाती हैं, उन्हीं परिवारों में फिर शादियां होनी शुरू हो जाती हैं। आईएएस में शादी करता है, आईपीएस में की फैमिलीज में प्रेफरेबली ऐसा किया जाता है। और सीए, वो किसी सीए फैमिली को ही ढूंढेगा कि मेरी बहन की शादी है तो चलो वो बंदा भी सीए है उसी के करा देता हूं। तो वो आपस में कम्युनिटीज बन जाती हैं। अब वो आपस में कम्युनिटी बन गई, बट दैट इज नॉट कास्ट। भगवान कृष्ण ने जो चतुर्वर्ण की बात की, तो उन्होंने चतुर्वर्ण कर्म के आधार पर की, कास्ट के आधार पर नहीं की। 4 प्रकार के कर्म, सर्विस क्लास, वॉरियर क्लास, एकेडमिक एजुकेशन क्लास, और ये जो अकाउंट्स वगैरह जो संभालते थे, बिजनेस क्लास, कि 4 वर्ण थे। बिजनेस क्लास हो गया, सर्विस क्लास हो गया, ये वॉरियर हो गए, वॉरियर, और ये लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज, ये सारे, और एकेडमिक्स हो गए, एकेडमिशियंस हो गए। ये 4 वर्ण थे कि सोसाइटी को चलाने के लिए 4 वर्ण चाहिए। कास्ट की कभी बात नहीं की गई। ये किसने कर दिया कि लोहार छोटा है और सुनार बड़ा है? ये किसने कर दिया कि ब्राह्मण जो एकेडमिशियन है, जो प्रोफेसर है, वो ब्राह्मण कहलाएगा, बट वो ऊंचा है और बिजनेस क्लास वाला नीचे है? There was no disparity on this class as such. तो सबसे पहले तो ये कास्ट सेंसस करके इसको बांटा गया। ये 1860 में शुरू हो गया था कास्ट सेंसस। सबसे पहला कास्ट सेंसस ब्रिटिश एम्पायर ने कराया था, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इंडिया में कराया था, ब्रिटिश इंडियन गवर्नमेंट, जो 1860 में पहली बार भारत आई थी। इसलिए एक्ट सारे तब के 1860 के बने हुए आप जब पढ़ते हैं तो। और उसके बाद से फिर तब से भारत को तोड़ने के लिए, अब 80% पॉपुलेशन हिंदुओं की है, अब उसको तोड़ने के लिए नैरेटिव्स बनाए गए। तो फिर ऐसे छोटे मोटे इंसिडेंट्स को मीडिया में पीआर के थ्रू बहुत हाईलाइट किया, स्पेशली इंटरनेशनल मीडिया में, कि हिंदुस्तान में एक व्यक्ति को मार मार के हत्या कर दी गई क्योंकि वो गौ हत्या करने जा रहा था। कभी भी इस चीज को नहीं समझाया गया कि एक व्यक्ति है जो गौ की पूजा करता है और दूसरा व्यक्ति है जो गौ को प्लेट में रख के खाता है। तो दोनों में डिफरेंस है, दोनों की भाव में, दोनों की श्रद्धा में, दोनों के सोचने के तरीके में, दोनों के कर्म के तरीके में, नजरिए में बहुत डिफरेंस है। तो कास्ट के नाम पे इनको बांटा गया सबसे पहले। फिर उसके लिए ये नैरेटिव चलाया गया कि ये लोग हिंसक हैं, ये लोग
क्रूर हैं, ऐसे नैरेटिव्स लाए गए, गीता के ऐसे श्लोक निकाले गए, महाभारत के ऐसे श्लोक निकाले गए, रामायण के ऐसे श्लोक निकाले गए, एक्सेप्शनल, कि पूरा नैरेटिव बिल्डअप किया जाए, जबकि ऐसा है नहीं। आप राजा हरिश्चंद्र की कहानी बच्चा बच्चा जानता है, बिल्कुल सब कुछ त्याग दिया अपना धर्म के लिए। युधिष्ठिर सब कुछ त्याग दिया, 12 वर्ष जंगलों में रहे। बिल्कुल। राम जी 14 वर्ष तक जंगलों में सिर्फ एक पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए। जो त्याग की, तप त्याग और पराकाष्ठा की जो प्रतिमूर्तियां भारत में मिलेंगी, चाहे वो भगत सिंह हो, चाहे वो कबीर हो, चाहे वो नामदेव हो, चाहे वो जितने भी देख लो क्रांतिकारी गुरु नानक देव जी से लेकर गुरु गोविंद सिंह तक हो, चाहे वो मध्यकालीन सभी संत हो, चाहे वो राम हो, कृष्ण हो, ये जो त्याग तपस्या की जो पराकाष्ठा इन लोगों ने छुई ना, इन महान आत्माओं ने छुई, वो पूरी दुनिया में उसका एग्जाम्पल ही नहीं है, पूरी दुनिया में उसका उदाहरण नहीं मिलेगा। और उसको करने के लिए, उस चीज को खत्म करने के लिए दुनिया में एक नैरेटिव बना दिया गया कि ये तो हिंसक है। हमारे यहाँ एक कहानी आती है महाभारत में, राजा शिवी की। एक बाज एक कबूतर के पीछे पड़ा था। मतलब वो कहानी इस तरह से, क्योंकि हमारे यहाँ समझाने के लिए ना पुराणों में उसको कहानियां बना दिया गया, बेसिकली कहानियों को पुराणों को रूप दे दिया गया। जो साइंस थी, अब डायरेक्ट साइंस कोई एक आम व्यक्ति नहीं समझ सकता, तो उसको समझाने के लिए, जैसे मेरे एक टीचर थे आर डी शर्मा, मैथमेटिशियन थे। आर डी शर्मा, हाँ हमने पढ़ी है, आर डी शर्मा से मैं पढ़ा हुआ हूँ। तो आर डी शर्मा उस समय जब कोई मैथ की थ्योरम पढ़ा रहे होते थे, वो कहानी सुनानी शुरू करते थे। वंस देयर वाज ए बॉय एंड ही मेट ए गर्ल देयर एंड दे वर कमिंग टू दिस सेंटर थ्रू दैट पैसेज एंड हेंस द थ्योरम इज प्रूव्ड। 3 डॉट डालेंगे, देयरफॉर द थ्योरम इज प्रूव्ड। वो इस तरह से समझाते थे। तो मतलब उनका समझाने का तरीका ही था। हमारे पुराणों में भी जब विज्ञान समझाया गया ना, तो विज्ञान शायद लोगों को, आम व्यक्ति को समझ ना आता, उनके लिए एक बड़ा क्वेश्चन मार्क्स बन जाते हैं आसमान में ना, बादलों में क्वेश्चन मार्क बने आते हैं कि क्या है। तो उन्होंने इसको कहानियां बना दिया कि ब्रह्मा जी पैदा हुए, ब्रह्मा जी की नाभि से सरस्वती निकली, सरस्वती से ऐसा हुआ ऐसा हुआ। तो लोगों ने उसके ऊपर भी अपनी वो देनी शुरू कर दी। तो बट वो कहानियां इसलिए बनाई गई कि आम व्यक्ति उसे समझ पाए कि वो शक्ति कैसे रूपांतरित होती है, कैसे वो हमारे अंदर ही विवेक का रूप लेती है, कैसे वो हमारे अंदर बुद्धि और कुबुद्धि का रूप लेती है, कैसे वो सुमाता और कुमाता का रूप लेती है। तो सोसाइटी में कैसे कैसे होता है, उसी को भगवान और शैतान का एक रूप दिया गया। तो अलग अलग तरीके से उसको समझाने का प्रयास किया गया, धर्म और अधर्म को समझाया गया इस तरीके से, विच इज राइटियसनेस एंड विच इज नॉट नॉन राइटियसनेस, जो आपके डिसीजंस होते हैं। तो जब इतनी सारी चीजें समझाई गई, तो हमारे शास्त्रों में उसको इन लोगों ने ऊपर नीचे कर दिया कि ये जो एक्सेप्शनल केसेस हुए, इनको हाईलाइट कर दो, इनको हाईलाइट करो। हाईलाइट क्यों करो? ताकि इकोनॉमिक ग्रोथ इनकी रुक पाए। सो देयर वाज नो, और इसमें बहुत बड़ा रोल एकेडमिशियंस ने प्ले किया। जैसे एक दिल्ली की हैं रोमिला थापर, हिस्टोरियन है। अब उन्होंने अपनी एक किताब लिखी, उन्होंने लिखा कि नॉर्थ का साउथ में आर्यन इन्वेजन थ्योरी को लेकर उन्होंने लिखा, नॉर्थ का साउथ में इन्वेजन कैसे हुआ कि राम, लक्ष्मण और सीता नॉर्थ से, अयोध्या से साउथ में गए थे, रामेश्वरम में गए थे। इसको उन्होंने इन्वेजन बताया। 3 लोग जाएं तो क्या पॉपुलेशन इन्वेजन हो जाएगा? ऐसा थोड़ी होता है। तो ये इस तरह से करके ना इन लोगों ने अपने नैरेटिव सेट किए, ऐसे एग्जांपल्स देके। अब 3 लोग गए हैं, राम, लक्ष्मण और सीता, साथ में चौथा कोई नहीं है। ये इन्वेजन थोड़ी ना हो गया। ये इसी तरह से इन्होंने आर्यन थ्योरीज को प्रूव किया इन लोगों ने, बिना किसी ठोस लॉजिक के, बिना किसी ठोस सबूत के, निराधार चीजों को इन्होंने प्रूव किया। तो जब ये इस तरह के नैरेटिव्स बनते चले गए ना, तो लोगों के दिमाग में ना हिटलर का एक वो होता था, हिटलर का एक सेनापति था, स्ट्रेटेजिस्ट था, वॉर स्ट्रेटेजिस्ट था, गॉबलर। तो गॉबलर थ्योरी थी, गॉबलर्स थ्योरी होती है। वो कहते हैं किसी भी सच को बार बार कहोगे कि ये झूठ है, झूठ है, झूठ है, वो झूठ लगने लग जाएगा। बिल्कुल ठीक है। और किसी भी झूठ को बार बार कहोगे ये सच है, सच है, सच है, सच है, आपको सच लगने लग जाएगा। आप कास्टिज्म का नैरेटिव बार बार मीडिया में चलाते रहो, दिन रात 24 घंटे हर चैनल पे चलाते रहो, हर अखबार में देते रहो, आपको लगने लग जाएगा कि मैं तो ऊंची कास्ट हूं, ये तो नीची कास्ट है, मैं तो ऊपर बैठा हूं, ये नीचे बैठा है। तो ये दिमाग में भर दिया जाएगा। आप बार बार दिमाग में चलाते लो कि ये अच्छे बैकग्राउंड से आता है, ये बुरे बैकग्राउंड से आता है, ये तो बड़ी पुण्य आत्मा है, ये तो पाप आत्मा है। और यही काम हमारी फिल्मों ने भी बड़ी समझदारी से किया ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। बहुत टाइम लगाया उन्होंने, बड़े धैर्य से, चाहे वो गाने बने, चाहे वो धर्म का नैरेटिव फिल्मों में दिखाया गया, चाहे वो बड़ी साइलेंटली ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कि एक फिल्म में
शोले मूवी का आपने एक एग्जांपल बहुत बढ़िया बताया था। शोले का एक एग्जांपल है कि उसमें धर्मेंद्र भगवान शिव की मूर्ति के सामने से पीछे से खड़े होकर प्रैंक करता है, भगवान शिव का आवाज निकाल के वो प्रैंक करता है। परंतु उसी में जब एक वो दिखाया जाता है, मौलाना जी दिखाए जाते हैं, मुझे वो नाम नहीं याद उनका, तो ए के हंगल उसका रोल करते हैं कि उनके बेटे की डेथ होती है, मर्डर हो जाता है, गब्बर सिंह मार के भेज देता है लाश घोड़े पे रख के, और वो जब आते हैं तो वो जैसे ही फिर लाउड स्पीकर पे अजान की आवाज आती है वो वहीं बैठ जाते हैं। बिल्कुल। और उस गांव में दिखाया कि बिजली नहीं है बट अजान की आवाज लाउड स्पीकर पे आ रही है। जस्ट कि एक नैरेटिव को प्रूव करना था, और वो दिखाया कि वो सबसे पीसफुल हैं और ये जो हैं ये हिंसक हैं, ये भगवान का मजाक उड़ाते हैं। एक गाना है एक चतुर नार करके श्रृंगार, उसको क्लासिकल उसमें गाया गया बट पोंगा पंडित दिखाया गया, त्रिपुंड लगाया हुआ है महमूद ने, बट उसका मजाक सा बना दिया गया, वो सुनील दत्त और महमूद। पीके मूवी, पीके मूवी सर, पीके मूवी, भगवान दौड़ रहे हैं उसके पीछे पीछे आमिर खान दौड़ रहे हैं। तो किस तरह का मजा ओवर द पीरियड ऑफ, अमिताभ बच्चन की मूवी है वो कुली, कि 786 नंबर का बिल्ला है तो वो गोली से बचा देगा, अगर वो 786 नंबर का बिल्ला ना होता तो वो गोली लग जाती, तो बिल्ला बचा लेता है। तो शराब को कैसे सेलिब्रेट किया, नशा शराब में होता तो नाचती बोतल, लोगों को इतना बताया गया कि अरे ये तो दिस इज समथिंग व्हिच इज लाइक सोमरस, दिस इज मॉडर्नाइजेशन, ये बोला जाता है, दिस इज मॉडर्नाइजेशन, ये बोला जाता है। तो लोगों को ये लगने लग गया कि अरे यही तो स्वैग है, यही तो लाइफस्टाइल है। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम लोग मंदिरों में जाने से कतराने लग गए। और स्वामी विवेकानंद ने यही बात समझाई, कहते हैं जब मैं बच्चे को मंदिर जाते हुए देखता हूं तो मुझे खुशी होती है, बट मैं जब बुजुर्ग को मंदिर जाते हुए देखता हूं तो मुझे दुख होता है। तो किसी ने पूछा कि क्या बुजुर्ग को चर्च या मंदिर नहीं जाना चाहिए, जब इंग्लैंड में अपना भाषण दे रहे थे, तो उन्होंने कहा नहीं, मेरा कहने का मतलब ये नहीं था कि बच्चा जाएगा ना उनके अंदर बड़ी इंक्विजिटिवनेस होगी कि देवी के 8 हाथ क्यों हैं, भगवान शिव के गले में सर्प क्यों है, गणेश जी की सूंड क्यों है, इसके पीछे के साइंटिफिक रहस्य क्या है, इन सबके पीछे विज्ञान है। बिल्कुल ठीक बात है, इसके पीछे का विज्ञान क्या है। पर वही बुजुर्ग उसको बोलेगा बेटा ऐसे नहीं बोलते हैं, भगवान जी है, पाप चढ़ेगा, हमने पाप पुण्य में उसको बांध कर रख दिया। अब वो बच्चा सही गलत उचित अनुचित क्या करना है क्या नहीं करना, वो बच्चा भी एक दिन बूढ़ा हो जाएगा, वो भी आज तक वो मंदिर ही जा रहा है, बट ना उसको आज तक अपने धर्म के बारे में पता, ना उसको धर्म की प्रस्तुति का पता, ना उसको अपने संस्कृति का पता, ना उसको पता। अभी आपने वेस्टर्नाइजेशन की बात की, हाँ जी राहुल जी, देयर इज अ बिग डिफरेंस बिटवीन मॉडर्नाइजेशन एंड वेस्टर्नाइजेशन। आई एम मॉडर्न बट आई एम नॉट वेस्टर्नाइज्ड। आपको समझना पड़ेगा, छोटे कपड़े पहनने से आप मॉडर्न नहीं हो जाते, आप बड़ी गाड़ी लेने से आप मॉडर्न नहीं हो जाते, आप एक स्वैग दिखा के आप मॉडर्न नहीं हो जाते। आप आधी रात को जाग के डिस्कोस में जा रहे हैं और वहां पे डिस्क में जाके आप नाच रहे हैं, आप मॉडर्न नहीं हो जाते। व्हाट मेक्स यू मॉडर्न इज द साइंटिफिक अप्रोच, योर बॉडी क्लॉक, जिसको सर्केडियन रिदम बोलते हैं ना, वो आपको मॉडर्न बनाती है कि सूरज के साथ उठ रहे हो और सूरज के साथ ही सो रहे हो, सूर्यास्त के साथ ही। जैनियों को आज भी देखो, जैनिज्म में सूर्यास्त होने से पहले पहले भोजन कर लेते हैं और उसके बाद वो छोड़ देते हैं, उसके बाद कुछ नहीं खाते। सो दिस इज समथिंग व्हिच हैज ए मॉडर्न अप्रोच। आज हम इसको वेस्टर्न उसमें आजकल वो बोल देते हैं, क्या कौन सी फास्टिंग, इंटरमिटेंट फास्टिंग बोल देते हैं। हाँ जी, ये तो बहुत पहले से ही है हमारे, मतलब बहुत पहले से हमारे ट्रेडिशंस में हमारे ट्रेडिशंस में। तो ये कोई इंटरमिटेंट फास्टिंग नहीं है, हमारा तो ये ट्रेडिशन है। मैंने पहले भी एक पॉडकास्ट में बोला था कि हमारा तो खाना ही 2 बार होता था। एक बार जब सूर्य उदय हो जाए 10-11 बजे, अच्छे से सूरज आ जाए, जब जिस समय आपकी जो जठर अग्नि पाचन क्रिया वो पीक पे होती है, और एक बार सूर्यास्त होने से पहले। तो ये 2 टाइम ही हम लोग खाना खाते थे। ब्रेकफास्ट का तो कॉन्सेप्ट ही नहीं था। सुबह उठ के लोग खेत जाने से पहले छाछ पीते थे, सुबह उठ के छाछ पीते थे, खेत में पानी लगाने चले जाते थे, खेत चले जाते थे, यहाँ बुआई करनी है, जो भी करना है। उसका 10-11 बजे आते थे, आके खाना खाते थे। वो ब्रेकफास्ट और लंच दोनों होते थे, जिसको आजकल ब्रंच लोग बोलते हैं। और लोग आजकल ब्रेकफास्ट तो कॉन्सेप्ट ही एक वेस्टर्न कंपनी लाई थी, कैलॉग्स लाई थी 1930s में। इससे पहले तो ब्रेकफास्ट का कॉन्सेप्ट ही नहीं था, क्योंकि उसने अपना प्रोडक्ट बेचना था कैलॉग्स ने, तो वो ले आई इसको कि ब्रेकफास्ट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट मील इन योर डाइट। तो उसने सारे जितने भी डाइटिशियंस आजकल आ गए, जितने लाइफस्टाइल कोचेस आ गए, सब ने बोलना शुरू किया ब्रेकफास्ट शुड बी द मोस्ट हैवीएस्ट मील इन द मॉर्निंग, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट मील। देयर इज नो साइंटिफिक रेलेवेंस टू दिस concept. For modernization you have to be scientific.
उनका कैलेंडर ही देख लो, कैलेंडर में आपको इतनी कमियां नजर आ जाएंगी वेस्ट का जो कैलेंडर है। सो वेस्टर्नाइजेशन और इसका कंपैरिजन नहीं हो सकता। अब बात जहां पे हिंदू फोबिया की है, वापस अपने टॉपिक पे आते हैं। हाँ जी। अब बात जहां पे हिंदू फोबिया की आती है, तो हिंदू फोबिया इन्होंने इन नैरेटिव्स को लेकर एक कॉन्सेप्ट गढ़ दिया गया और इसके ऊपर प्रॉपर रिसर्चेस करा दी गई कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी और ह्यूस्टन यूनिवर्सिटी में। इसके ऊपर प्रॉपर कोर्सेज चलते हैं हिंदू फोबिया पे। अच्छा। देयर इज नो सच हिस्ट्री। मैं राजा शिबी की कहानी सुना रहा था। शिबी के पीछे एक कबूतर आ गया जान बचाने उनके पीछे, उसके पीछे बाज पड़ा हुआ था। अब ये था क्या, शिबी की परीक्षा, महाभारत में कहानी आती है, राजा शिबी की परीक्षा ले रहे थे अग्निदेव और इंद्रदेव। इंद्रदेव बाज बन गए और वो अग्निदेव वो बन गए, कबूतर बन गए। तो उन्होंने बचाया, तो बाज कहता कि मुझे खाना है। तो कहानी मैंने वही कहा ना, पुराणों में कहानी बना के समझा दिया जाता है उस चीज को। तो उन्होंने कहा नहीं, ये तो मेरी शरण आ गए, जो मेरी शरण आ गया वो उसको कैसे खा सकते हो। बिल्कुल ठीक है। तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैं तो खाऊंगा इसे। तो वो कहता है अच्छा, इसकी बजाय तुम मेरा मांस खा लो। तो आगे अपनी उंगली कर देते हैं। तो बाज कहता है मेरा इससे पेट नहीं भरेगा। वो अपनी जांग से मांस काट के देते हैं। तो वो कहते हैं जितना कबूतर का मांस है ना, उतने वजन का तुम मेरा मांस खा लो फिर। तो वो तराजू में बिठाते हैं, कबूतर का वजन धीरे धीरे बढ़ता चला जाता है। ये अपनी जांग का मांस काट के देते हैं और काट के देते हैं, अंत में खुद ही शिबी उस पर बैठ जाते हैं। तो अभी भी वो कबूतर भारी होता है। तो कहता है मैं पूरा का पूरा अपने आप को आपको दे सकता हूं, आप जो भी हैं आप मेरे को वो कर लो। तो तब अग्निदेव और वो दोनों प्रकट हो जाते हैं कि प्रभु, हम तो आपकी परीक्षा ले रहे थे राजा, कि तुम कितने धर्मपरायण हो, तुम जीव रक्षा में या उसमें अहिंसा में कितना वो करते हो। तो हमारा तो अगर इतिहास देखो तो शिबी जैसी कहानियां हमारे इतिहास में है, सहिष्णुता की, धर्मपरायणता की। हमारे यहाँ तो राजा हरिश्चंद्र की कहानियां हैं। हमारे यहाँ तो जगह जगह पे भगवान परीक्षा लेता है आपकी। हर एक अर्जुन एक दिव्यास्त्र चाहते थे भगवान शिव से, परमाणु अस्त्र था। अच्छा। अर्जुन लेना चाहते थे। वो तपस्या कर रहे थे 12-13 साल से वनों में बैठकर। तो भगवान शिव को लगा कि अब अगर इसकी ये अपने अहंकारवश इसको, इस अस्त्र को लेके अहंकार के लिए इसका प्रयोग करना चाहता है, या फिर ये सच में समाज के निर्माण के लिए, समाज के कल्याण के लिए इसका प्रयोग करना चाहता है। तो भगवान शिव ने कहा कि इसकी परीक्षा तो लेनी पड़ेगी। बिल्कुल ठीक है। अब भगवान शिव क्या करते हैं, एक व्याघ्र का, एक शिकारी का रूप बनाते हैं और एक हिरण को मारने के लिए निकल जाते हैं। अब वो हिरण आके जहां पे अर्जुन तपस्या कर रहा था उसके पीछे छुप जाता है। तो अर्जुन देखता है कि क्या ये हिरण मेरी शरण में है। तो सामने देखते हैं कि व्याघ्र खड़ा है, शिकारी खड़ा है। तो शिकारी कहता है हिरण को मुझे दे दो। उसने कहा नहीं, मेरी शरण में आया तो मैं नहीं दूंगा। तो वो फिर एक एक करके वो कहता है अगर नहीं दोगे तो आपको मुझसे युद्ध करना पड़ेगा। तो अर्जुन कहता है इस बेचारे शिकारी में गया, अर्जुन को समझाता है, वो समझता नहीं। तो अर्जुन पे तीर चलाता है। तो अर्जुन कहता है ठीक है, फिर मुझे भी अपना शस्त्र उठाने दो। अर्जुन शस्त्र उठाता है। तो अर्जुन अपने सारे शस्त्र चलाता जाता है, एक के बाद दूसरे के बाद तीसरा के बाद चौथा, लेवल एडवांस करता चला जाता है और उस व्याघ्र को जीत नहीं पाता। अंत में उसको लगता है कि अब मुझे शक्ति चलानी पड़ेगी, अब मुझे ब्रह्मास्त्र चलाना पड़ेगा। बट फिर अर्जुन का विवेक काम करता है कि मैंने ब्रह्मास्त्र चलाया, ये शिकारी तो मर जाएगा, पर बहुत सारे, एक पशु को बचाने के लिए बहुत सारे जीव जंतु, वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है ना ब्रह्मास्त्र, तो WMD है ना। तो जब WMD चला दूंगा तो इससे तो बहुत सारे जीव मर जाएंगे। तो अर्जुन कहता है कि नहीं, ये तो नहीं चला सकता मैं। तो वो कहता है कि व्याघ्र, आप जो कोई भी हैं, आपके पास बहुत आधुनिक शस्त्र हैं, अस्त्र शस्त्र हैं, तो आप इस जीव को ले लीजिए और मुझे भी ले लीजिए। मैं इसकी हत्या को रोकने के लिए मैं इतने लाखों जीवों की हत्या नहीं कर सकता। पूरा वनस्पति, पूरा जंगल समाप्त हो जाएगा इससे। तो वहां पे फिर भगवान शिव आते हैं, कहते हैं मैं यही चेक करना चाहता था कि तुम ब्रह्मास्त्र को प्राप्त करने के लिए, इस शक्ति को, परमाणु शस्त्र को प्राप्त करने के लिए तुम तपस्या कर रहे हो, ये सिर्फ अपने अहंकार के लिए कर रहे हो या जीवों की रक्षा के लिए कर रहे हो। तो तुम इसमें उत्तीर्ण हुए। वो उनके सारे शस्त्र उनको वापस कर देते हैं जो जो उन्होंने शिव पे चलाए थे, उस व्याघ्र पे चलाए थे, और वो करते हैं। तो अहंकार की परीक्षा तो हमारे यहाँ भगवान हमेशा से लेता रहा है, और जो कुछ होना है वो भगवान ने सब डिसाइड किया हुआ है। हमने तो बस ये जो नैरेटिव बन रहा है, हमारा काम सिर्फ इतना है इन नैरेटिव से बचकर रहें। और अभी जो हिंदू फोबिया का जितना भी ये जो पूरा थ्योरी आई है, जो इसमें इन्होंने विधेयक प्रस्तुत किया, अभी तो पारित होगा, फिर उसके लिए कानून बनेगा उसके खिलाफ, हिंदू फोबिया के खिलाफ, जबकि वो इशू कभी था ही नहीं। देवर नॉन इश्यूज, ये इश्यूज नहीं थे, ये नॉन इश्यूज थे, नॉन एग्जिस्टिंग इश्यूज थे जिनको इश्यूज बनाया गया। And these issues are sometime made to create controversy and sometime made to show your support. और इसमें यूएस ने क्या किया है, जब यूएस ने पूरी दुनिया पे टैरिफ्स लगाए ना,
पूरी दुनिया उसके खिलाफ हो गई। बिल्कुल ठीक है। तो उस समय जॉर्जिया एक बिल प्रस्तुत करता है, तो एक साइलेंट मैसेज इंडिया को दे रहा है, बिना बोले बिना शोर मचाए, कि भैया आई एम विद यू। आई एम विद यू मतलब इंडिया के साथ है। हाँ, आई एम विद यू। कैसे स्वामी जी, ये समझ क्योंकि नहीं वो आया। नहीं, वो भारत के हिंदू फोबिया के अगेंस्ट बिल लाया है ना, अच्छा, हिंदू के अगेंस्ट बिल लाया है ना। ओके। तो वो दिखा रहा है कि आई एम साइलेंटली विद यू। सो मैं ओपनली But नहीं, मैं स्वामी जी- ओपनली कुछ नहीं डिक्लेयर करूंगा। यू आर वन ऑफ द बूमिंग इकोनॉमीज, हाँ द टाइम इज योर्स। और कहा जाता है ना, नो वॉर कैन स्टॉप ए कंट्री हुज टाइम हैज कम। सो द टाइम ऑफ इंडिया हैज कम। कुछ ऐसा भी कहा जा रहा है हिंदू राष्ट्र बनने की तरफ हम आगे अग्रसर हो रहे हैं, वो नेक्स्ट स्टेप हमारा हिंदू राष्ट्र बनने का तैयारी है, उसके बारे में भी क्या बोलेंगे स्वामी जी? हिंदू राष्ट्र ना हम पहले से हैं, हाँ हम बनने नहीं जा रहे, हम हिंदू राष्ट्र पहले से हैं। हाँ। हमारे ऊपर लिबरल डेमोक्रेसी थोप दी गई है। हमारा जो आवरण, हमें ऊपर जो नकाब, ऊपर जो एक डोम पहना दिया गया ना, वो लिबरल डेमोक्रेसी का हमारे ऊपर थोप दिया गया है। हिंदू राष्ट्र हम पहले से हैं। और हिंदू राष्ट्र आपको पता है किसी एक सीमा के अंदर बंधा हुआ नहीं है, भारत की बाउंड्रीज में बंधा हुआ नहीं है। हिंदू राष्ट्र की सिर्फ आवश्यकता अब इतनी है कि हमें अपने बच्चों को, लोग कहते हैं ना कि हिंदुइज्म को खतरा है या हिंदू धर्म खतरे में है, या वो नहीं है। नहीं, हिंदू धर्म को खतरा नहीं है। हिंदू धर्म को शिबी जैसी, अर्जुन जैसी, वीर अंगद और वीर हनुमान जैसी कथाएं, और हमारे योग सूत्र, हमारे उपनिषद, गीता, महाभारत, पुराणों की कथाएं समझाने की जरूरत है। हिंदुइज्म को प्रेजेंटेशन की आवश्यकता है, हिंदुइज्म को समाज के सामने रखने की आवश्यकता है। और जैसे जैसे हम समाज के सामने रखते जाएंगे, ये हिंदू राष्ट्र किसी एक सीमा का नाम नहीं है। हिंदू राष्ट्र सिर्फ एक भारत के, जो इंडिया का ज्योग्राफिकल नक्शा है उसके अंदर नहीं है। हिंदू राष्ट्र अमेरिका में भी स्थापित हो जाएगा, हिंदू राष्ट्र ऑस्ट्रेलिया में भी स्थापित हो जाएगा, हिंदू राष्ट्र पूरे यूरोप में भी आ जाएगा। जहां जहां सनातन के ज्ञान को लोग प्राप्त करते चले जाएंगे, जहां जहां सनातन का डंका बजता चला जाएगा, वो सारा क्षेत्र हिंदू राष्ट्र बनता चला जाएगा। वो राष्ट्र किसी एक धरती के टुकड़े का नाम नहीं है, वो मातृभूमि नहीं है, वो मातृभूमि का नाम है। वो मातृभूमि का नाम नहीं है, मातृभूमि के टुकड़े का नाम नहीं है, वो मातृभूमि है, मदरलैंड, नॉट जस्ट लैंड। स्वामी जी, जैसे योगासन हमारा बहुत पहले से चला आ रहा है, योग बहुत पहले से चला आ रहा है, मतलब पता नहीं कितनी सदियों से चला आ रहा है। बीच में कुछ ऐसा मैसेज आया था, लोगों ने उसको इग्नोर करना स्टार्ट कर दिया था। अब फिर से लोग अग्रसर हो रहे हैं। योग दिवस मोदी जी लेके आए कि भैया एक पर्टिकुलर डे पे सभी जनता योग करे। हम भी, मोदी जी खुद भी करते हैं और सारे फॉलोअर्स भी करते हैं, और उस दिन हर जगह कैंप लगते हैं। क्या विश्व गुरु बनने की तरफ भारत अग्रसर है, या अभी भी बहुत टाइम लगेगा उसमें? देखिए, इसमें दो अलग अलग चीजें हैं आपने जो कही। पहली मैं योगा को लूँ। हाँ, भारत में जो ऋषि मुनियों की त्याग, तपस्या, तितिक्षा को हमने पहले तो उसको ले आए योग पर, योग से ले आए योगा पे, योगा से ले आए माइंडफुलनेस पे, माइंडफुलनेस से ले आए हैप्पी लिविंग पे। हम जो तपस्या थी, हम उसको कहीं दूर छोड़ चुके हैं। जो ज्ञान था उसको कहीं दूर छोड़ चुके हैं। जो अध्यात्म के गूढ़ रहस्य थे, हम उनको तो त्याग ही चुके हैं। तो भाई साहब, ये माइंडफुलनेस, ये जो हैप्पीनेस, वो आजकल जो कोर्सेज चल रहे हैं, हैप्पीनेस कोचेज आ गए, माइंडफुलनेस कोचेज आ गए, इन सबको सबसे पहले त्यागना होगा। ये तो सिर्फ एक्सटर्नल आउटर वो हैं कि मौसम बदला नहीं, बट आपने एसी लगा के चेहरे पे थोड़ी देर के लिए ठंडी हवा डाल ली, बट बाहर गर्मी उतनी है। सो टू चेंज द वेदर यू हैव टू गेट इनटू दैट वेदर कंडीशंस। तो आपको सिर्फ बाहरी वो नहीं चाहिए, उस बाहरी समय सौंदर्यीकरण सौंदर्यीकरण नहीं चाहिए, माइंडफुलनेस, इंटरनल चाहिए। तो हमें जो इंटरनल है वो योगा से भी नहीं आएगा। वो योगा का जो उससे भी गहरी है, मन को चित्त वृत्ति निरोधम, जो योग सूत्र का पहला श्लोक आता है, वो है चित्त वृत्तियों को रोकने का जो माध्यम है, उसको योग बोलते हैं। और वो वहां से शुरू होगा, वहां से हम ज्ञान की तरफ बढ़ेंगे, वहां से तप, त्याग, तितिक्षा की तरफ बढ़ेंगे। क्योंकि हमारे दिमाग में इस वेस्टर्नाइजेशन ने, और जिसको सो कॉल्ड मॉडर्नाइजेशन बोलते हैं, विच इज नॉट एग्जैक्टली मॉडर्नाइजेशन, वेस्टर्नाइजेशन ने दिमाग में भर दिया कि जितने स्ट्रांग हम कैपिटलिस्ट होंगे, क्योंकि उनकी इकोनॉमी कैपिटलिस्ट है ना, हमारी इकोनॉमी कैपिटलिस्ट नहीं है, हमारी सोशलिस्ट और स्पिरिचुअलिस्ट इकोनॉमी है। बिल्कुल, हम समाजवाद वाले लोग हैं, हम अध्यात्मवाद वाले लोग हैं, हम पूंजीवाद वाले लोग नहीं हैं।
पर फिर भी जो उनके देवता हैं, जिसको वो पूजते हैं, वो तो एक लंगोट में और उसमें रहते थे, सूली पर चढ़ा दिए गए। पर जिसको हम पूजते हैं वो ऊपर से नीचे तक, हम पूंजीवादी नहीं है, परंतु हमारे ऊपर से नीचे तक गहनों से लदे होते हैं, सोने हीरे जवाहरात से लदे होते हैं। बिल्कुल। आप किसी गुरुओं की, किसी उसकी फोटो देख लो, देवी देवताओं की तस्वीर देख लो, ये पूंजीवादी, उनका जो पूंजीवाद है वो खोखला पूंजीवाद है। वो कहीं एज लीड एज एग्जाम्पल जिसको कहते हैं ना, उनका जो वो है रोल मॉडल है, वो लीड एज एग्जाम्पल नहीं है। हमारे जो वो हैं वो लीड एज एग्जाम्पल हैं। उन्होंने गहने जरूर लदे हुए हैं, परंतु उनका जो भाव है अंदर जो है, हाथ पैर नल काम कर चित्त निरंजन नाल, कि जो चित्त है वो ईश्वर से लगा हुआ है, वो चित्त है वो त्यागपूर्ण भाव से लगा हुआ है, चित्त है समान मंत्रो समिति समानम, वो सबको एक समान देखता है। हमें देख के लोग खुद फॉलो करेंगे, गुरु को देखकर शिष्य खुद फॉलो करता है। और अभी भी हमें देख के पूरी दुनिया फॉलो कर रही है। तो फॉलो कर रही है तो इसका मतलब क्या है? जिसको फॉलो करता है वो क्या है? जो फॉलो करता है वो कौन है? वो शिष्य है। और जिसको फॉलो करता है वो कौन है? वो गुरु है। तो हम ऑलरेडी गुरु हैं। वेस्टर्नाइजेशन जिसको कहते हैं, या क्रिश्चियनिटी जिसको कहें, 2000 साल पहले आ गई थी। मुझे आइडिया नहीं है कितने साल 2000 साल पहले, 2025 चल रहा है ना। हाँ जी, तो वेस्टर्न कैलेंडर तो 2000 साल पहले से शुरू हुआ ना, 2025 साल पहले शुरू हुआ। जीसस लगभग इसी टाइम हुए थे। ठीक है। बट आप देखेंगे उनकी जितनी साइंटिफिक रिसर्चेज हुई, आइंस्टाइन हुए, न्यूटन हुए, डाल्टन हुए, जितने साइंटिस्ट आए, किसी ने सेब गिरता हुआ देखा, किसी ने उसको बेंजीन के स्ट्रक्चर को देखा कि सांप अपनी पूंछ खा रहा है, और वो देखा, किसी ने कुछ और देखा, तो उसको देखकर उन्होंने वो रिसर्चेज की। वो सारी पिछले 100-150 सालों में क्यों हुई? 1860 के बाद क्यों हुई? जब ये 1860 में एक्ट आए, ये सारी रिसर्चेज उसके बाद क्यों हुई उनकी? क्योंकि उन्होंने तब पढ़ा, तब उन्होंने तब आके हमारे ग्रंथ पढ़े। सो वी आर ऑलरेडी गुरुज, वी आर ऑलरेडी गुरुज। बट हमने अपने लोगों को नहीं बताया कि भाई हम गुरु हैं, हमारे ग्रंथों में है। हमने अपने बच्चों को सबसे पहले रोक दिया, हमारे ग्रंथ मत पढ़ना, हमारा मनुवाद मत पढ़ना, हमारी मनुस्मृति मत पढ़ना, क्योंकि मनुस्मृति कहती है जन्म न जायते शूद्रा संस्कारात् द्विज उच्यते, कि जन्म से तो सारे शूद्र हैं। संस्कारों से द्विज बनता है व्यक्ति, जन्म से द्विज बनता ही नहीं है। संस्कारों से ब्राह्मण बनता है, जन्म से ब्राह्मण नहीं बनता। ये तो हमारे मनुस्मृति कहती है। इसलिए हमने कहा कि मनुवाद, ब्राह्मणवाद, हमने गाली देनी उसको शुरू कर दी। हमारे अपने लोगों को हमारे खिलाफ भड़का दिया गया, हमारे अपने बच्चों को अपने भाइयों के खिलाफ, अपनी बहनों के खिलाफ भड़का दिया गया, अपने कास्ट के फैक्टर्स में बांट दिया गया, और हमने उसके ऊपर डिबेट करनी शुरू कर दी, उसके ऊपर बहस करनी शुरू कर दी, एक दूसरे लड़ना शुरू कर दिया। द फैक्ट इज वी ऑलरेडी आर गुरुज, बट हम भूल चुके हैं अपने आप को कि हम गुरु हैं। विश्वगुरु बनना नहीं, हम विश्वगुरु हैं। सर एक बात बताइए, यहाँ पे ना मेरे को 4-5 साल पहले ढंग से मैं बोलूँ, या 7-8 साल पहले मुझे ढंग से पता चला कि 25 फरवरी को हुआ क्या था। आइडियली ये हमारी किताबों में क्यों नहीं है? हमें क्यों क्रिसमस डे सेलिब्रेट किया था? छुट्टी 25 दिसंबर को क्रिसमस डे क्यों मनाया जाता है? जो सरदारों के गुरु थे उनके बारे में क्यों लोगों को नहीं पता? क्यों किताबों में नहीं लिखा हुआ? क्यों 25 दिसंबर को किताबों में क्रिसमस डे लिखा हुआ है? सही चीज बताऊं, 25 दिसंबर को क्रिसमस होता ही नहीं। अच्छा, अब हमने तो यही पढ़ा है, हमें किताबों में जो पढ़ाया गया है वो यही पढ़ाया गया है। आपने कभी क्रिसमस को हम एक्समस लिखते हैं, पढ़ा है? हाँ, लिखते हैं ना। एक्स की रोमन में वैल्यू क्या होती है? 10 होती है ना। हाँ। आगे एमएस क्या है? मास, 10वां मास। हाँ, 10th मंथ। हाँ। वेस्ट के कैलेंडर में 12 महीने थे ही नहीं कभी। क्या बात कर रहे हो? वेस्ट के कैलेंडर में 10 महीने थे। और जिस समय जीसस पैदा होते हैं, उस समय की जब आप उनके ग्रंथ पढ़ते हो, कहते बड़ा सुहावना मौसम था, तारे टिमटिमा रहे थे। उस समय वहां से देवदूतों ने आकर कहा कि अब जीसस धरती पे आने वाले हैं, देवदूत धरती पे आने वाले हैं। और तब वो जीसस वो था जहाँ पे घोड़े, अस्तबल था जहाँ पे भेड़ें बांधी जाती थी, वहाँ पे घोड़े और भेड़ें, तो वहाँ पे वो जीसस उसमें जन्म लेते हैं। दिसंबर में तारे टमटमा रहे होते हैं, वहाँ पे वेस्ट में बर्फ पड़ी होती है। 3 महीने तक सूरज नहीं निकलता, 3 महीने तक बादल नहीं दिखते, चारों तरफ बर्फ होती है। तो वहाँ का वेदर ये होता है दिसंबर में। उनके तो थे ही 10 महीने उनके कैलेंडर में। तो
तो जब 10 महीने थे तो वहां पे फिर वो उनको हुआ कि ये हर साल तो हमारा, और उनके महीने देखो, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त। जुलाई और अगस्त उनके कैलेंडर में ही नहीं थे, बाद में इंसर्ट किए। हाँ। अच्छा। जून में आके छठा महीना आ गया, फिर सितंबर सीधा। सितंबर को अब इसकी फोनेटिक आवाज देखो कैसी है, सप्तंबर, सप्त खत्म, सातवां, सप्त मतलब सातवां, अक्टूबर आठवां, नवंबर नवम, दिसंबर दसम, सप्तम, अष्टम, नवम, दसम, इसलिए उसको 10वां महीना कहा गया है। 10वें महीने की 25 तारीख को पैदा हुए, तो 10वां महीना आपका कौन सा, अक्टूबर है। फिर इनके हर साल क्या हो रहा था कि अब इन्होंने कैलेंडर 12 महीने का काउंट किया हुआ, 300 दिन का इन्होंने साल काउंट किया हुआ, तो वो हर साल सीजन बदल जाए। फिर इनके आए एक किंग ऑगस्टस। किंग ऑगस्टस ने कहा कि मेरे नाम से एक महीना और ऐड करो इसमें, तब जाके महीने ठीक होंगे, अगस्त। तो फिर किंग ऑगस्टस ने अपने नाम से ऐड कराया एक महीना। और कमाल की बात यह है कि और उसने ये कहा कि मेरे महीने में जब ऐड करोगे तो मेरे उसमें 31 दिन रखना, बाकी सबके 30 है ना, हाँ। मेरे 31 होने चाहिए, मैं बड़ा हूं। अहंकार, भगवान शिव ने अर्जुन का चेक किया ना कि इसको ब्रह्मास्त्र अहंकार के लिए चाहिए या सेवा के लिए चाहिए। यहां जो अगस्त उसने ऐड कराया, उसने अहंकार के लिए ऐड कराया, 31 होने चाहिए। तब भी मौसम ठीक नहीं हुए। फिर कुछ महीने के बाद उसका राज चला गया अगस्तस का, फिर उनका भतीजा राजा बना कुछ वर्ष बाद, जूलियट, जूलियट सीजर की जो कहानी सुनते हो आप। फिर उसने जुलाई ऐड कराया अपने नाम से, और वो भी अहंकार, मेरे भी दिन उसमें 31 होने चाहिए, इसलिए इसीलिए जब हम काउंट करते हैं जुलाई और अगस्त में 2 महीने बाद में ऐड हुए, दोनों 31 के हैं। अहंकार है। जीसस तो दिसंबर में पैदा ही नहीं हुए। तो सर मतलब जो पढ़ा पहली बात तो पूरी की पूरी वेस्ट की पूरी वेस्ट की फिलॉसफी खोखली है जनाब, पूरी वेस्ट की फिलॉसफी खोखली है, मैं कह तो रहा हूं। सो मॉडर्नाइजेशन एंड वेस्टर्नाइजेशन, दैट हैज ए ह्यूज डिफरेंस। सर ये किताबों में क्यों नहीं है, हमारी बच्चे क्यों नहीं पढ़ते, बच्चे क्या पढ़ रहे हैं आज के? मेरा बेटा कहता है अभी इंडस वाटर ट्रीटी का इश्यू हुआ सारा, जब ये सारा हुआ, तो जो सिंधु घाटी के लोग थे उनसे स को, जैसे बहुत सारे होते हैं प्रोनाउंसिएशन अलग होती है, जैसे भाषा के ऊपर थोड़ा सा आपको बताता हूं। अब भाषा में अगर आप देखो कि संस्कृत में य को ज बोला जाता है, यजमान, जजमान, यज, हाँ यज, हाँ। तो यजमान, जजमान, य को प्रोनाउंस वैदिक संस्कृत में जजमान किया जाता है, श को ख प्रोनाउंस किया जाता है। गुरबाणी में आता है ना पुरुष पुरुष, है ना। तो गुरबाणी में भी मतलब जो गुरमुखी है वो बेसिकली संस्कृत से निकली हुई है। पुरुषम महंतम, पुरुषम महंतम, महापुरुषां दे की हाल ने, महापुरखां दे की हाल ने, तो ऐसे बोलते हैं ना। तो ये संस्कृत है। ऐसे ही जो सिंधु घाटी के लोग थे वो स को ह प्रोनाउंस करते थे। तो उन्होंने सिंधु के आसपास के जो बसे हुए लोग थे, उन्होंने उनको सिंधु घाटी में जो बसे हुए, उसके आसपास जो बसे हुए लोग थे, उनको सिंधु ना बोल के उनको हिंदू बोलना शुरू किया। और ये जो सप्त सिंधु हैं, जो सिंधु नदी और उसकी जो 6 ट्रिब्यूटरीज हैं, तो ट्रिब्यूटरी जो नदियां हैं, तो उसको उन्होंने सप्त सिंधु बोलते थे हम, उन्होंने हप्त हिंदू बोलना शुरू किया। अब रोमन में अगर हप्त देखोगे, हमने यहां पे सप्त सिंधु बोला, रोमन में हप्त देखोगे मोनो, डाई, ट्राई, टेट्रा, हेप्टा, हेक्सा, तो उनके यहां हप्त मतलब 6, मोनो, डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा, हेप्टा, 6 मतलब हेप्ट, और वही उन्होंने हप्त हिंदू बोला। तो बेसिकली हेप्टा इज सेप्टा, सप्त। तो आप जितने भी ये रोमन काउंटिंग देखोगे, रोमन न्यूमेरोलॉजी देखोगे, न्यूमेरिक्स देखोगे, वो सारे संस्कृत से निकले हुए हैं। आप वेस्टर्न कैलेंडर देखो, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दसम, सतम, अष्टम, नवम, दसम, साफ साफ नाम दिख रहा है, संस्कृत के शब्द है। आप जितने स्थान बोलते हो, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, पाकिस्तान, स्थान, स्थान क्या है? स्थान कोई वर्ड नहीं है, स्थान से निकला है, स्थान है संस्कृत वर्ड, स्थान इज संस्कृत वर्ड। और हमारा जो
वो है ये सब ना पढ़ाए जाने के कारण से क्या है कि जब जब हमने ये सोच लिया कि धर्म के नाम को अहिंसा हमने मान लेना है, धर्म के नाम को तलवार को नीचे रखा मान लेना है, अहिंसा को हमने मतलब वो कर लेना है कि हमने अपने कर्तव्य को भूल जाना है, तब हम अपनी आइडेंटिटी को समाप्त किया। आज हमें प्रेजेंटेशन की क्यों जरूरत है? आज हमें मिशन सिंदूर की क्यों जरूरत है? आज हमें इन सब की क्यों जरूरत है? मगध एक समय, मगध आज हम बिहार को बोलते हैं ना, मगध का राज्य, मगधी बिहार में बोली जाती है। आपको पता है इसका विस्तार कहां तक था? अफगानिस्तान इसके अंदर, मगध के अंदर आता था। बिहार से अफगानिस्तान? हाँ, ये ईरान, इराक, ये सारा मगध था। ओके, ये सारा मगध था। अशोक ने जिस समय तलवार नीचे रखी कि अब मैं तलवार नहीं उठाऊंगा, धर्म के रास्ते पर चल पड़े, अहिंसा के रास्ते पर चल पड़े। सबसे रिच स्टेट दुनिया की मगध सबसे रिच होता था हर तरह से। आज क्या हो गया? आज बिहार के लोग दिल्ली में आके लेबर बने पड़े हैं बेचारे। बिल्कुल ठीक कह रहे हो। आज वो लोग पैसे के मोहताज हुए पड़े हैं जो कभी दुनिया के सबसे रईस होते थे। एजुकेशन खत्म कर देगी, इकोनॉमी खत्म कर दी, सब कुछ समाप्त कर दिया। बुद्ध उसी मगध की धरती से उठे थे, बौद्ध गया से। हमने खुद अपनी आइडेंटिटी को खोया है। हमने अपने बच्चों को एजुकेशन में उपनिषद नहीं पढ़ाए, हमने रामायण नहीं पढ़ाई, हमने वीर अर्जुन और श्री हनुमान जी के बारे में नहीं पढ़ाया, उनके संवाद के बारे में नहीं पढ़ाया, जो उनका भगवान राम से संवाद हुआ और जो रावण से संवाद हुआ, रावण के राजमहल में जो संवाद हुआ। हमने कृष्ण और अर्जुन का संवाद नहीं उनको भागवत गीता का पढ़ाया, हमने महाभारत नहीं पढ़ाई, हमने राजा शिबी नहीं पढ़ाया, हमने उनको योग सूत्र नहीं पढ़ाए, हमने उनको उपनिषद नहीं पढ़ाए, हमने उनको दर्शन नहीं पढ़ाया, हमने उनको सांख्य नहीं पढ़ाया, हमने उनको व्याकरण नहीं पढ़ाए। भाई साहब, हम इतने साइंटिफिक हैं। हमारा जो चाणक्य का अर्थशास्त्र है, चाणक्य का अर्थशास्त्र सिर्फ इकोनॉमिक्स नहीं सिखाता, रिटर्न कैसे फाइल करनी है, टैक्सेशन का कैसे देना है, सिर्फ उतना नहीं सिखाता। टैक्सेशन इज पार्ट ऑफ कौटिल्य अर्थशास्त्र। वॉरफेयर सिखाता है, इंटरनेशनल रिलेशन सिखाता है, डिप्लोमेसी सिखाता है, कूटनीति सिखाता है। ये अर्थशास्त्र का भाग है सारा। आपने सीए किया, आपको कूटनीति सिखाई जानी चाहिए थी। इंटरनेशनल डिप्लोमेसी क्या होती है, इंटरनेशनल रिलेशंस क्या होते हैं, वॉरफेयर्स क्या होते हैं, वॉर स्ट्रेटेजीज क्या होती हैं, ये सब अर्थशास्त्र का हिस्सा है चाणक्य का। भाई साहब, ये सारा हमें सिखाया जाना चाहिए था, नहीं सिखाया गया हमें। इन द नेम ऑफ कि हमें दिखा दिया कि वेस्टर्नाइजेशन। आज हमारे बच्चे शादियां नहीं कर रहे, आज हमारे बच्चे वो नहीं कर रहे कि वी नीड इंडिपेंडेंस। हाँ, बहुत चल रहा है सो कॉल्ड इंडिपेंडेंस। आप देखें जितने वेल सेटल्ड हैं वो सबसे ज्यादा उनके अंबानीज के और अडानीज के, उनके परिवार वेल सेटल्ड हैं। ये बीच बट उन्होंने वो नहीं किया, उन्होंने ऐसा नहीं किया कि हम शादी नहीं कर रहे। बिल्कुल ठीक कह रहे हो। क्योंकि अगर आप आज 100 करोड़ रुपए कमा भी लोगे, आपकी जनरेशन में संभालने वाला कौन है? बिल्कुल ठीक बात है। फिर कमा किसके लिए हो? आपने कमाना इसलिए नहीं है कि हमारे शास्त्रों में कहा ना, पूत कपूत तो क्यों धन संचय, पूत सपूत तो क्यों सन संचय, बट संचय इसलिए कि वो समाज के निर्माण में लगा सकें, समाज को अपना योगदान दे सकें, उससे समाज का निर्माण कर सके। हम वो जनरेशन है जिन्होंने श्रुतियों से श्रोता बन के और श्रुति और स्मृति से अपनी जनरेशन्स में ज्ञान को आगे ट्रांसफर किया। तो हमारी जो जनरेशन्स हैं, हम जो अपने स्किल्स हैं, हम जो अपना ज्ञान है, हम जनरेशन बाई जनरेशन आगे ट्रांसफर करते चले जाते हैं। श्रुति और स्मृति, श्रुति मतलब सुनना, हम वेदों को श्रुति बोलते हैं ना, और वेदों से जो चीजें निकली गई, जो सुना हमने अपने बड़ों से, वो हमने अपनी स्मृति में रखा और अपने आगे वाली जनरेशन को सुनाया। इसलिए उनको श्रुति और स्मृति कहा जाता है वेदों को। ये जनरेशन बाई जनरेशन स्किल्स ट्रांसफर हो, एप्टीट्यूड ट्रांसफर हो, एप्टीट्यूड ट्रांसफर हो, उनको पूरी नॉलेज ट्रांसफर हो, हमारी वैल्यूज ट्रांसफर हो। आज हम कहेंगे जापान में विवेकानंद गए, उन्होंने ऐसा किया, एक सेब नहीं मिला तो उन्होंने कहा इस देश में सेब नहीं है, तो कहानी सुनाते हैं कि जापान के लोग ऐसे हैं। हम अपने देश के एग्जाम्पल क्यों नहीं देते? हमारे देश में एग्जाम्पल्स की कमी है, हजारों लाखों एग्जाम्पल है। बट एज ए पार्ट ऑफ द इंटरनेशनल डिप्लोमेसी, इंटरनेशनल नैरेटिव, जापान ने अपने लिए स्टोरीज बनाई। हमने क्या स्टोरीज बनाई? जैक एंड जिल वेंट अप द हिल टू फेच ए पेल ऑफ वाटर। अरे भैया, हमारे यहाँ नदियां बहती हैं, बिल्कुल ठीक बात है। हमें वेंट अप द हिल नहीं जाना पड़ा था पेल ऑफ वाटर के लिए। उनके यहाँ बारिश नहीं होती तो उन्होंने कहा रेन रेन गो अवे। हमारे यहाँ तो खेती, हमारा तो खेती जय जवान जय किसान है हमारे यहाँ तो। बिल्कुल, हमारे यहाँ तो ये चाहिए, हमारे यहाँ तो ये नैरेटिव्स ही बिल्कुल अलग हैं। हमें तो हमारी कहानियां चाहिए।
ये कैसे होगा स्वामी हमारे जी? यहाँ तो ये चाहिए, मछली जल की रानी थी तो उसको मछली, उनके यहाँ फिशिंग टाइम पास है। हमारे यहाँ तो हम कहते हैं मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, कि मत मारो उस मछली को। हम तो जीव की रक्षा करने पर भरोसा रखते हैं। हम तो जीव रक्षा, लेट एंड लेट लिव की फिलॉसफी है, जियो और जीने दो, ये हमारी फिलॉसफी है भाई साहब। तो सर बट ये पढ़ाया तो नहीं जा रहा। मैंने खुद इतने अच्छे से नहीं पढ़ा जितना अच्छे से आपने मुझे पढ़ाया है। मुझे सिर्फ, अगर हमारे सिलेबस में रामायण महाभारत थी भी तो सिर्फ नंबर लेने के लिए थी, यही इन डेप्थ के लिए नहीं थी कि उसकी चीजों को आपको इनकॉर्पोरेट करना। एक साल में रामायण खत्म, एक साल में महाभारत खत्म। Exactly. सर एक साल में कैसे खत्म हो सकती है? 5वीं क्लास के बच्चे को क्या समझ में आएगा? उसमें राहुल जी, उसमें नीतियां हैं, हमें नीतियां नहीं सिखाई गई। नहीं सिखाई गई। महाभारत में विदुर नीतियां हैं, भीष्म नीति है, भीष्म नीति हमने नहीं पढ़ी, हमने विदुर नीति नहीं पढ़ी, हमने शुक्राचार्य ने भी नीतियां बनाई हुई हैं, शुक्र नीति भी है, शुक्र नीति हमने नहीं पढ़ी, जबकि वो राक्षसों के गुरु थे, उनकी भी अपनी नीति है। बृहस्पति, गुरु बृहस्पति की नीति है कि गुरु आपको क्या कैसे चलाना चाहता है। हमारे यहाँ दुनिया भर की नीतियों के, हमारे तो शास्त्र पॉलिसीज के और उसके भरे पड़े हैं। इसलिए मैं कई बार एक चीज बड़ी सही मुझे लगती है कि मतलब मुझे लगता है कि किसी को, और हमने भी कहां सीखा, अगर मुझे मेरे जीवन में मेरे गुरु ना मिले होते, आशुतोष महाराज जी ना मिले होते, मैं भी नहीं सीख पाता। मैं भी इसी दुनिया की रैट रेस में लगा हुआ था और मेरे जैसे हजारों लोग लगे हुए थे। तो मुझको एक चीज लगती है कि हर व्यक्ति को इस देश में अपने निर्णय से, अपने डिसीजन से, अपने जीवन के, अपनी एजुकेशन के बाद 5 से 10 साल बिफोर मैरिज 3 फील्ड्स में से एक फील्ड को जरूर देने चाहिए। यहां तो 5 से 10 साल के लिए संन्यास ले और जाकर पूरे धर्म को, ज्ञान को, सांख्य को, योग को, हर चीज को उन 10 सालों में पीएचडी नहीं, पोस्ट डॉक्टरेट लेवल तक समझ ले। सेवा को, त्याग को, तपस्या को सीखे, समझे। भारत का दर्शन करना चाहता है ना, वो तब करेगा। असली भारत की आत्मा को जानना चाहता है, वो संन्यास लेके जान पाएगा। या फिर वो अग्निवीर जैसी जो स्कीम्स आई, 5 से 10 साल तक जाके वॉरियर बने, फोर्सेस को ज्वाइन करे, डिसिप्लिन को सीखे और उनको सीखकर फिर कुछ साल अपनी जॉब के या अपने बिजनेस के साथ साथ पॉलिटिक्स को दे। नॉट टू बिकम ए लीडर, नेता बनने के लिए नहीं, काम करने, पॉलिसीज बनाने के लिए ग्राउंड पे। चाहे वो आपकी आरडब्ल्यूए की पॉलिसीज बननी है, चाहे वो आपके एरिया की म्युनिसिपैलिटी कॉर्पोरेशन की पॉलिसीज बननी है, चाहे वो उससे आगे विधानसभा की पॉलिसीज बननी है या उससे आगे लोकसभा की पॉलिसीज बननी है। यहां जिस फील्ड से आप हो, आप अगर सीए हो तो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट की धर्मपरायण पॉलिसीज कैसी होनी चाहिए। धर्म इसमें क्या कहता है? जैसे भारत ने ऑपरेशन सिंदूर किया तो हमारे पूरा क्लासिफाइड था कि हमने कैलकुलेटेड अटैक किया, हमने सिविलियंस पे नहीं किया, हमने सिर्फ आर्मी आतंकवादी ठिकानों पे किया, हमने आर्मी पे भी नहीं किया, हमने सिर्फ आतंकवादी ठिकानों पे किया। उनकी आर्मी ने रिटेलिएट किया तो हमने रिटेलिएट किया। बिल्कुल। वो मैं मारा तो मैं मारो, उसने मुझे मारा है तो मैंने मारा है, नहीं तो मैंने तो सिर्फ आतंकवादियों को मारा था, उन्होंने हमारे बंदे सिविलियंस मारे थे। दिस वॉज बिटवीन फोर्सेज एंड टेररिस्ट। बट जब उनकी आर्मी ने रिटेलिएट किया तो हमारी आर्मी ने रिटेलिएट किया। तो हमारा धर्मपरायण जो डिसीजन मेकिंग होनी चाहिए वो बिल्कुल उसमें क्लैरिटी होनी चाहिए। तो इसी तरह से हमें पता कैसे चले कि इकोनॉमिक पॉलिसीज जो बना रहे हो, तो इसलिए आपको 5 से 10 साल तक इसमें जरूर कंट्रीब्यूट करना चाहिए अपने लाइफ का, कि अब आप धर्मपरायण, धर्म को जानने के बाद धर्मपरायण इकोनॉमिक पॉलिसीज कैसी होनी चाहिए, युद्ध में आपका भी योगदान होना चाहिए। सो इसी से ये पॉलिसीज बना के, पॉलिसीज बनाने में, हाँ, क्योंकि पॉलिसीज बनेंगी तो आपको पता लगेगा ना, अच्छा भारत की इकोनॉमी ये है, फंड ये है, इनको किन किन चीजों में करना चाहिए, इनको वॉरफेयर्स में कितना यूज करना चाहिए, इनको सोसाइटी के डेवलपमेंट में कितना यूज करना चाहिए, बॉर्डर्स को सिक्योर करने में कितना यूज करना चाहिए, नदियों के लिए कितना यूज करना चाहिए, हमें एयरपोर्ट्स कितने बनाने हैं, हमें रेलवे लाइंस कितनी बनानी है, कितना क्या करना है। हर बंदा अपनी छोटी छोटी जिम्मेवारी पकड़ लेना। देश में 10 लाख सीए होंगे, 10 लाख सीए मिलकर गवर्नमेंट को बोले कि यह भगवान कृष्ण ने अकेले गोवर्धन उंगली पर उठाया था, पर लाठी तो सभी गोवालों ने लगाई थी ना नीचे। बिल्कुल ठीक बात है। तो अपनी अपनी लाठी तो लगा लेना नीचे, वो तो उठा ही लेगा, गोवर्धन उठा ही लेगा। तो गो का वर्धन तो तभी होगा ना जब गोवर्धन उठेगा। तो जब गोवर्धन एक उंगली पे कृष्ण ने उठाना है, अपनी अपनी लाठी तो राहुल भी लगा सकते हैं, और राहुल के हजारों 10 लाख सीएज हैं वो भी लगा सकते हैं। आप इकोनॉमिक फील्ड में लगा सकते हैं, कोई आर्मी की फील्ड में लगा सकता है, कोई संस्कृति को बचाने की फील्ड में लगा सकता है, जो मेरा क्षेत्र है। बिल्कुल ठीक बात। हर व्यक्ति अपनी अपनी लाठी लगा सकता है। तो हर व्यक्ति को अपना तो एक बनना है ना, सेवक बनना है ना, देश का सेवादार बनना है ना। हम सबका ये योगदान हो सकता है। गोवर्धन तो उठ जाएगा,
देश तो बच जाएगा, बट उसमें हमारा योगदान क्या है? हमारी लाठी लगी थी कि नहीं लगी थी? राम सेतु में, धर्म सेतु में हमारा पत्थर लगा था कि नहीं लगा था, जो हमने उठा के डाला? हमने गिलहरी की तरह रेत भरी थी कि नहीं भरी थी? हमने उन हजारों जलचर जीवों की तरह रास्ता बनाया था कि नहीं बनाया था ऊपर आकर? सो दिस इज अवर कॉन्ट्रीब्यूशन, ये हम सबको देखना है। तो स्वामी जी, अब मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन पुट ऑन करता हूँ कि जैसे मान लीजिए मेरा 9 साल का लड़का है, ठीक है, इस बार 25 दिसंबर को, अब मैंने समझा कि वो 9 साल का हो गया है, तो वो मुझे जिद कर रहा था कि भाई 25 दिसंबर आ गई पापा, पार्टी करने चलो बाहर। तो मैंने उसको समझाया कि बेटा 25 दिसंबर को हम कोई पार्टी नहीं करेंगे, क्योंकि इस दिन सिखों के गुरु के 2 लड़के जो आप ही की एज के थे ऑलमोस्ट शायद, ठीक है, उनको जिंदा चुनवा दिया गया था। एंड ही लिटरली क्राइड। उसके साथ मैं भी रोया, ठीक है, क्योंकि उसको ये लग रहा था कि यार ये मैं ही हूं, ठीक है। उसने फिर मुझसे जिद नहीं करी कि मुझे पार्टी करनी है, बट मेरे को किसी ने नहीं वो स्टोरी सुनाई, मुझे भी किसी मेरे फादर ने नहीं सिखाई। अब मेरे फादर ऑल्दो एक्टिव हो गए हैं इस चीज़ में, ऑल्दो मेरे फादर प्रोएक्टिव है, वो भी प्रॉपर हिंदुइज्म फॉलो करते हैं, लेकिन मुझे बड़ा दुख होता है कि बहुत सारी जनता को ये अपॉर्चुनिटी ही नहीं मिल रही कि वो सीखें कि हिंदुइज्म है क्या। स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में कहीं कुछ है नहीं, कोई ज्ञान देना चाहता है तो सामने वाले को लगता है कि यार ये तो बकवास कर रहा है, मेरे काम की चीज़ ही नहीं है। लेकिन कोई बंदा इस चीज़ को सीखना ही नहीं चाहता, तो वो तड़प सर मुझे ऐसा लगता है वो जब तक स्कूल में नहीं आएगी ना, मुझे ऐसा लगता है जब तक स्कूल में इसको टॉपिक नहीं बनाया जाएगा ना, दूसरी तीसरी क्लास से ही उसको हिंदी के अंदर मुझे स्टोरी सुनने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, फलाना क्या हो रहा है, फलाना क्या हो रहा है, क्या हम हिंदी के अंदर एज ए सब्जेक्ट पहली क्लास से लेकर और 10वीं क्लास तक बच्चे को सिर्फ यही पढ़ाएं। स्टोरीज नहीं जाननी भाई, कौवे ने पानी पिया नहीं जानना भाई, कौवे ने पानी पी लिया ठीक है, एक स्टोरी आप एक मॉरल छोटा सा मिल रहा है, लेकिन उससे बड़े मॉरल्स तो यहाँ हैं जो हमारी संस्कृति में है, ऑलरेडी इनकॉर्पोरेटेड है। जीरो हमने दिया पूरे विश्व को, एक गाना बना दिया, उसी से याद आता है कि जीरो हमने दिया, वरना किसी को कोई मतलब किसी को याद नहीं था, किसी को याद नहीं था कभी हुए हैं, कि जीरो कभी हमने बनाया था। मैंने जब वो गाना सुना तब मैंने अपने पापा से पूछा, पापा जीरो इंडिया ने बनाया था? तब पापा को पता था, लेकिन हर बंदा अपनी लाइफ में इतना बिजी है। भाव है कि अलजेब्रा और ये सारा जो मैथमेटिक्स थी, मॉडर्न मैथमेटिक्स थी, ये इंडिया ने दी थी, वैदिक मैथ्स, इंडिया का वैदिक मैथ्स। लेकिन मेरे टाइम पे सर, मेरे को ये ऐसा लगता है कि मेरा जो टाइम था ना 1990 से 2000 का, या 1980 से लेके 2000 तक का, उस टाइम पे बिल्कुल कुछ नहीं था भाई, जो किताब में पढ़ ले, दैट्स इट। नहीं, हमें ऐसे ही तो रट्टा लगा के जाते थे, वो हिस्ट्री में तो नाम ही नंबर ही गिन के मिलते थे कितने पेज भरे। शेरशाह सूरी ने फरहाने को किसको कब मारा, यार मेरे को क्या करना है उससे यार, वो मार दिया। मुझे कोई वो महाराणा प्रताप की स्टोरी सुनाओ। मैं सर जयपुर गया, राजस्थान गया, इतनी तगड़ी उन्होंने मंदिर बना रखे हैं सर महाराणा प्रताप जी के ऊपर। चित्तौड़गढ़ में लाइट एंड साउंड शो चलाते हैं पूरा। मराठा की स्टोरीज, अब कुछ वीडियोस आनी शुरू हुई है, कुछ मूवीज आनी शुरू हुई है, जिसमें पता चला है कि मराठा का क्या साम्राज्य था। तो जब मैं मुंबई जा गया पिछली बार, तब मुझे अच्छे से पता चला मराठा साम्राज्य क्या था। जब मैंने मूवीज देखी तब मुझे पता चला कि ये सब क्या था। छावा मूवी रिलीज हुई है, उसमें दिखाया गया कि वो कितने वीर थे। साहिबजादों की जब वीडियो मेरे लड़के ने देखी तो उसके अंदर भी वीर शौर्य जागा सर, कि पापा गलत के अगेंस्ट आवाज उठानी चाहिए। तो नहीं तो वो उठाएगा ही नहीं ना आवाज। If you want peace, peace, be prepared for war. आप चर्चिल पढ़ाने की जरूरत नहीं है आपको गौरी पढ़ाने की जरूरत नहीं है, आपको शेरशाह सूरी पढ़ाने की जरूरत नहीं है, आपको अपने भारत की शौर्य की गाथाएं सुनाने की जरूरत है। क्योंकि अगर आप सब तलवार कर नीचे कर दोगे तो मगध की तरह सब लुट जाएगा और आपके जो फॉलोअर्स हैं वो लेबर बन के रह जाएंगे। ठीक है, आईएएस भी उसी स्टेट से ज्यादा निकलते हैं, बट सबसे ज्यादा लेबरर्स पूरे देश को वही सप्लाई करता है और दुनिया को भी वही स्टेट सप्लाई करता है। तो हम लेबर क्लास बन के रह जाएंगे। इसके लिए आवश्यक पता है क्या है? ये शौर्य की कथाएं सुनाने के लिए इस समय न्यू एजुकेशन पॉलिसी तो आ ही रही है, उसमें आ रही है, धीरे धीरे अमेंडमेंट हो रही है, पर साथ साथ मुझे लगता है इमीडिएटली जो स्टेप हो सकता है, एक तो होता है ना कि लॉन्ग टर्म की आप होम्योपैथी लेते रहे, धीरे धीरे बीमारी ठीक हो जाएगी, परंतु एक होता है इमीडिएटली आपने क्रोसिन रिलीफ चाहिए, पेन किलर इमीडिएटली एक चाहिए, ताकि सिर दर्द हो रहा है तो इमीडिएटली एक पेन किलर ली और आपको रिलीफ आएगा। तो मुझे लगता है जो हम बच्चों को समर कैंप्स लगाते हैं ना, या इवनिंग में जब हम किसी क्रिकेट क्लब भेज रहे हैं या किसी क्लब में भेज रहे हैं, उस क्लब की बजाय जो हमारे क्षेत्र का एक मंदिर हो ना, उस मंदिर में गुरुकुल चलने चाहिए, चाहे 1 घंटे के लिए चले,
और पूरी कॉलोनी के, पूरे मोहल्ले के बच्चों को इकट्ठा करके वहां पे शौर्य की गाथाएं सुनाई जानी चाहिए। माओं को ये कहानियां आनी चाहिए। जब बच्चा छोटा हो ना, 5 साल से छोटा, उसको रात को सोते समय ऐसी कहानियां सुनाई जानी चाहिए। हमने बचपन में अपनी दादी के साथ, हाँ। चाचा के साथ, पिताजी के साथ, माँ के साथ सोते समय हमने ये कहानियां सुनी है। ये शायद हम लास्ट जनरेशन थे इस हमसे चीज के। लास्ट जनरेशन है उस चीज हाँ की। हाँ तो हमने वो सोते समय वो कहानियां सुनी है, और वो जब सोते समय हमें नहीं पता होता, हमें लगता था हम सुनते सुनते ना सो जाते हैं। बट वही था ना कि माइंड में रहता गर्भ है। में वो था अभिमन्यु, तो अभिमन्यु को गर्भ में ही वो तोड़ने का रास्ता मिल गया था, भेदने का, चक्रव्यूह में अंदर घुसने का रास्ता मिल गया था। तो वो जब हम सो रहे होते हैं ना, वो डीप कॉन्शियसनेस में वो कहीं ना परकोलेट होते 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 हमारे अंदर चले जाती है, जो संस्कार हमारे अंदर आज जिंदा है, जो संस्कार आज भी हमें इन चीजों को सोचने पर मजबूर कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि राहुल जी, जितने हमारे क्षेत्र के मंदिर हैं, और उससे क्या होगा, ये मंदिरों में ना अभी लोग सिर्फ एक औपचारिकता गए, 10 मिनट में जल चढ़ाया, आ गए। इनकी जो यूटिलिटी है, जो वैल्यूज को आगे प्रोपेगेट करना था, वो नहीं वो कर पा रहे। तो वहां पे जो ब्राह्मण है जिनको एंगेज करें, वो वैदिक ब्राह्मण हो, उनको पूरी नॉलेज हो, उनकी ये जिम्मेवारी लगाई जाए कि आप ये स्टोरी सुनाओगे। नहीं तो वहां पे टीचर्स हायर करके दिए जाएं, ऐसे विद्वान जो इन वैल्यूज को सोसाइटी की, हमारी संस्था करती है, एक आम संस्कारशाला चलाती है, हजारों लाखों बच्चों को हम वो संस्कार दे रहे हैं, वो गौरव की, शौर्य की कथाएं सुना रहे हैं, वीरता की कथाएं सुना रहे हैं। क्योंकि अगर वीरता नहीं होगी तो हम तो नपुंसक बन के रह जाएंगे, हम तो गुलाम बन के रह जाएंगे। 1860 वाले एक्ट्स हमारे ऊपर सारी जिंदगी चलते रहेंगे, आने वाले और 1000 साल तक चलते रहेंगे। तो हमें लीडरशिप भी ऐसी चाहिए, और हमें आगे की सोसाइटी भी ऐसी डेवलप करनी है कि कम से कम अगले 10,000 साल तक हमारी जो संस्कृति है, हमारा जो समाज है, वो पूरा एक ऐसा नव समाज, नव सृजन करके जाए इस सोसाइटी में कि आने वाले 10,000 साल तक कोई अंग्रेज या कोई ऐसी नकारात्मक शक्ति, इल्यूमिनेटीज आके उसको छेड़ ना पाए, नकारात्मक शक्ति आके उसे खत्म ना कर पाए। अब सर यहीं पे मैं इसी से लिंक कर रहा हूं, इतना वीर शौर्य हमारे पूर्वजों में था। अब राइट नाउ मैं ये बात करता हूं, ईयर 2000 से लेके और 2014 तक बहुत पाकिस्तान ने इंडिया के ऊपर अटैक किए, लेकिन इंडिया ने कभी रिटेलिएट नहीं किया। आपका प्रश्न पॉलिटिकल हो गया। यस, अब थोड़ा सा हो रहा है। 2014 के बाद मोदी जी जब आए, सर पता नहीं क्यों, ऑल्दो मैं थोड़ा सा बीजेपी की फेवर लेता हूं, कह सकते हो, लेकिन काम भी तो हुआ है ना सर। 2014 के बाद लड़ाइयाँ कितनी हुई हैं, और वापसी इंडिया ने रिटेलिएट किया, लेकिन वो इंडिया के बेटरमेंट के लिए किया है, और कहीं ना कहीं किसी गलत चीज़ को रोकने के लिए किया है कि भैया नहीं तो ये बहुत ज़्यादा होगा, अगर अब नहीं तो फिर कब। तो आज ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है, इन प्रोसेस है, वी आर इन द मिड ऑफ ऑपरेशन सिंदूर। ऑल्दो कुछ लोग कह रहे हैं कि अब तो बस लड़ाई ख़त्म हो गई है, लेकिन कभी भी दोबारा कुछ भी हो सकता है, सिचुएशन अच्छी नहीं है। कुछ लोग इसको कहते हैं कि वॉर नहीं होनी चाहिए थी, वॉर से नुकसान होता है, लेकिन यार वो लोग जब स्टार्ट करते हैं, वी आर नॉट द स्टार्टर्स, हम स्टार्ट कभी वॉर नहीं करते, स्टार्ट कोई और ही करता है। नो फर्स्ट यूज वाला हमारा पॉलिसी रही है। लेकिन अब हमारे पूर्वज इतने शौर्य वाले थे, तो एंड तो हम करेंगे। हाँ, शुरू तुमने किया, समाप्त तो हम करेंगे। समाप्त तो हम करेंगे। हाँ। कहीं ना कहीं इस बार भी, चाहे अभी मध्यस्थता में है, हम खत्म पूरी नहीं हुई है, लेकिन एंड तक अगर इसी को एंड मान लिया जाए तो विनर्स आर वी। हमने कहीं ना कहीं उनको ज्यादा डिस्ट्रॉय किया है, वो जरूरी भी था। कितने टेररिस्ट खान कैंप, बेस और कितने बेस और उनके न्यूक्लियर ठिकानों सारे पे तबाह अगर- कर तो दिए हमने। अगर ये और बोल रहे थे इंडियन आर्मी ऑफिशियल्स की 2 दिन और वॉर चल जाती तो पता नहीं तुम्हें मजा ही आ जाता क्या होता। तो सर इस पे क्या कहते हैं कि कुछ लोग कहते हैं कि यार लड़ाइयाँ नहीं होनी चाहिए, और कहीं ना कहीं धर्म गुरुओं से वो एक्सपेक्ट नहीं करते कि वॉर पे बोला जाए। आपने मुझे बताया चाणक्य नीति के बारे में, आपने मुझे बताया कि पहले राजाओं महाराजाओं के पास भी राजगुरु होते थे, और राजगुरु पूरा प्रॉपर बताते थे कि धर्मपरायण नीति क्या होनी चाहिए। देखिए, सबसे पहले जिसको राजनीति कहते हैं ना, राजनीति इज नॉट एन अप्रोप्रिएट वर्ड, दैट्स धर्म नीति। ओके, राजनीति भी वेस्ट का दिया गया शब्द है, राजनीति नहीं है हमारे यहाँ, हमारी धर्म नीति है। तो धर्मपरायण नीति की, धर्म की राइटियसनेस की दृष्टि से, कि सही गलत, सही और गलत का बीच का जो माइनर सी जो वो होती है, रेखा होती है, उसका निर्धारण करना। तो धर्म नीति इज एप्रोप्रिएट वर्ड। इसलिए जब मेरे गुरुजी ने कहा, जब हम राम सेतु करते हमारे कहते नहीं, धर्म सेतु, वहां पे वो धर्म की स्थापना करने गए थे। वो तो इसलिए जब वो करने जाते हैं ना, तो ये धर्म नीति है। तो सबसे पहले धर्म नीति से राजगुरु बताता था राजा को कि ऐसे में क्या करना चाहिए।
और जब भगवान राम ने भी नीति को लेकर उसको सामने संदेश भेजे, सब कुछ किया, नीति से नहीं माना तो फिर युक्ति से काम चलाया। पहले समुद्र को हाथ जोड़े थे कि भाई कर दे, नहीं मानेगा तो ठीक है। हाँ, फिर युक्ति चाहिए, फिर वो चाहिए। अब युक्ति से भी जब काम नहीं चलता फिर शक्ति दिखानी पड़ती है। बिल्कुल। तो शक्ति प्रदर्शन, अब जो बंदा शक्ति का दर्शन नहीं करना चाहता ना, फिर शक्ति प्रदर्शन उसके लिए जरूरी है। या तो चुपचाप शक्ति का दर्शन कर ले, और शक्ति का दर्शन नहीं करना चाहता फिर हम शक्ति प्रदर्शन करेंगे। बिल्कुल। तो भारत ने अब अपना थोड़ा सा शक्ति प्रदर्शन किया, थोड़ा सा, 2% भी नहीं है, 15 मिनट के लिए। नहीं, इन्होंने बताया, एयरफोर्स ने किया कि हम तो 15 मिनट में वापस आ गए थे। सारा कर आगे हम तो 15 मिनट का ऑपरेशन था टोटल, जिसमें सारे उनके एयर बेस और वो सब तबाह कर दिए थे, टेररिस्ट कैंप्स और एयर बेस तबाह कर दिए थे। तो 15 मिनट का ऑपरेशन था। तो अभी तो 15 मिनट किया है। तो भारत में तो ऐसे लोग थे जो कह रहे थे 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो, हमने तो 15 मिनट में वहां पे करके दिखा दिया, 15 मिनट में हम क्या कर सकते हैं। अभी तो 15 मिनट भारत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी तो एक बात समझो, पानी बंद है उनका, तो हमने टोन चेंज कर दी 15 मिनट के पुलिस हटाने वालों की। उनकी पूरी नैरेटिव चेंज हो गया, पूरी सोच बदल गई, पूरा का पूरा स्पीचेस बदल गई, डायरेक्शन चेंज हो गई। सो ये हम है नहीं, विश्वगुरु नहीं है। देखो ओवरनाइट टोन चेंज हो गया, जो दुनिया में जाके भारत की बात कर रहे हैं। और कुछ साल पहले तक बोलते थे 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो फिर हम बताएंगे। हमने बता दिया 15 मिनट हमारे लिए कितने इंपॉर्टेंट है। सर इसमें यहीं पे अब चाइना का टॉपिक भी मुझे छेड़ना है सर आपके साथ। अब चाइना भी देखो सर, इंडिया से काफ़ी हद तक मैं कहता हूँ बराबर है या थोड़ा सा ज़्यादा एज है उसके पास, क्योंकि थोड़ा सा हमारे से आगे है वो। लेकिन जो इंडियन आर्मी है, जो इंडियन आर्मी के ऑफिशियल्स हैं, जो वही वाली बात, कूटनीति जो इंडिया की है, रशिया का सपोर्ट कह लो, चाहे आप यूएस का सपोर्ट कह लो, या और कोई सपोर्ट कह लो, जब वो हमारे साथ मिक्स हो जाती है तो फिर चाइना पीछे रह जाता है। तो कहीं ना कहीं सर वही वाली बात है जो आपने बोला, राजाओं के पास धर्मगुरु हुआ करते थे जो उनको बताते थे इस टाइम पे क्या स्टेप लेना है। कहीं ना कहीं शायद वही यूज हो रही है इस चीज में। बिल्कुल बिल्कुल यूज हो रही है। बिल्कुल इस समय देखिए, बड़ी क्रांति जब भी आती है ना, वो धर्म से प्रेरित होती है। और कोई भी एक भी कदम अगर आप भारतीय सेना का या भारतीय डिफेंस फोर्सेस का अगर आप एक भी कदम दिखाएंगे जो धर्मपरायण नहीं है तो आपको नहीं दिखेगा। वहाँ की फोर्सेस अभी भी ये बोल रही हैं, उनकी फोर्सेस के वीडियोस आते हैं कि फोर्सेस के और उनके जो ब्यूरोक्रेट्स और पत्रकार, उन सब के वीडियोस आते हैं कि अगर वो हम इंडिया को जीत गए तो हम वहाँ से बॉलीवुड की हीरोइंस उठा लाएंगे। कल एक वीडियो आया कि हम सारी लड़कियों को, हिंदुस्तान की लड़कियाँ फिर हमारी हो जाएंगी। और एक वो ऑफिसर बोल रहा कि फिर तो माले गनीमत मिलेगा युद्ध के बाद, जंग जीतने के बाद हमें माले गनीमत, महिलाओं को बोल रहा है, भारत की महिलाओं को। भारत ने कभी ये नहीं किया, कभी भी नहीं किया। भारत ने जब भी युद्ध जीता, जब भी जंग जीती, जब भी लड़ाई जीती, भारत ने कहा बच्चों और महिलाओं को और सिविलियंस को साइड कर दो। चाहे बच्चे और महिलाएं फौजियों की, सैनिकों की, सेनाओं की परिवार भी थे, उनके ऊपर भी उनको आंच नहीं आनी चाहिए, कोई उनको गलत निगाह से नहीं देखेगा। ये भारत की गरिमा थी, ये भारत का शौर्य है, ये भारत का वैल्यू सिस्टम है, ये मूल्य हैं भारत के सांस्कृतिक और नैतिक मूल्य। आपको पूरे हिंदुस्तान से एक वीडियो ऐसी नहीं दिखेगी जिसने माले गनीमत कहा हो, जिसने ये कहा हो कि हम पाकिस्तान की लड़कियों को उठा लाएंगे, जिसने ये कहा हो कि उनको अपनी नौकर बना के, अपनी वो बना के रखेंगे, कीप बना के रखेंगे। इस टाइप के वीडियोस वहां से दर्जनों आए हैं। आप यहीं पे हमारे वैल्यू सिस्टम समझ लो ना, कितने वो हैं, कितनी उलझुल बातें कितने वो लोग करते हैं, इन्फ्लुएंसर करते हैं। किसी ने ऐसे घटिया शब्द यूज करते हुए आपको दिखा? कोई नहीं दिखा पूरे हिंदुस्तान से। इज द वैल्यू सिस्टम। इसलिए मैंने कहा ना, हम गुरु ऑलरेडी हैं। वो वैल्यूज हमारे अंदर कहीं ना कहीं हैं, जिंदा हैं, वो मरी नहीं है, उनके अंदर वो मर चुकी हैं। वो निकले, उनके दादा परदादा पूर्वज उनके सनातनी थे। ये बच्चे कमजोर निकले कुछ, तो वो वैसे निकल आए जो कन्वर्ट हो गए। बट वो अपने आप को बताते हैं कि हमारा इतिहास 1000 साल का इतिहास, 75 साल पहले तो तुम पैदा हुए हो, 75-76 साल पहले बूढ़े तो हो गए हो तुम। मौत के मुंह पे तो खड़े हुए हो। कब समाप्त हो जाओगे पता भी नहीं चलेगा। और हम तो बहुत पुराने चल रहे हैं। हम तो बहुत पुराने चल रहे हैं। और जहां तक बात चाइना की है, चाइना हमारे लिए कोई चैलेंज है ही नहीं, क्योंकि हम धर्मपरायण मार्ग को अपनाते हैं और वो धर्म को मानता ही नहीं। उन्होंने तो कम्युनिज्म को स्थापित करने के लिए स्टालिन, लेनिन और माओ और इनका इतिहास देख लो, खूनी इतिहास है, भरा हुआ है खूनों से। ये हिंदू फोबिया की बात करते हैं, उनका इतिहास अगर खोल के देख लो, पूरा का पूरा जो कम्युनिस्ट फोबिया है
कम्युनिज्म का जो फोबिया है पूरी दुनिया में, कम्युनिज्म ने जितनी हत्याएं पूरी दुनिया में की, शायद कई युगों में इतनी हत्याएं नहीं होंगी जितनी कम्युनिस्टों ने की हैं हत्याएं। हाल ही में देखो ना, एक वो उगर मुस्लिम्स थे, कौन से थे चाइना में, उगर मुस्लिम्स, सारी पॉपुलेशन ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल हो गई ना, खत्म कर दी। उनके ऊपर तो वो बायोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट्स उनके ऊपर, उन बच्चों पे करते हैं, उनके बच्चों पे तो इंजेक्शंस, वैक्सीन सब उनके ऊपर ट्रायल्स करते हैं। उनको तो, उन मुस्लिम्स को उन्होंने ट्रायल के लिए रखा हुआ है। तो कितनी कितनी पॉपुलेशन उस सोसाइटी ने खत्म कर दी। और हमारे लिए सिर्फ इतना है कि हम धीरे धीरे करके जो प्रोडक्ट्स हम उनकी यूज कर रहे हैं, वो प्रोडक्ट्स यूज करने बंद कर दें। उनके जितना हम प्रोडक्ट यूज करने बंद करेंगे, अभी क्योंकि जैसे ही अमेरिका ने उनके ऊपर टैरिफ्स लगाए तो उन्होंने इंडिया के ट्रेडर्स को यूज करना शुरू कर दिया कि इंडिया के थ्रू राउट कर देंगे हम अपने प्रोडक्ट्स। तो हमें, हमारे ट्रेडर्स को, हम लोगों को देखना पड़ेगा, हमें मास प्रोडक्शन में उतरना पड़ेगा, हमें मास बिजनेसेस में जाना पड़ेगा, और इसकी पॉलिसीज आप जैसे लोग बना सकते हैं। इसलिए मैंने कहा हर एक व्यक्ति को अपनी लाठी लगानी जरूरी है, हर गिलहरी को अपना काम करना जरूरी है। ये पॉलिसीज हमने बनानी है कि हम चाइना से ज्यादा बेटर, क्योंकि अब भगवान राम के जीवन का देखते हो ना, भगवान राम के जीवन में कहा गया कि जब राम राज्य जब स्थापित हुआ, जब भगवान राम वापस आए और उन्होंने जब राम राज्य स्थापित किया, तो कहते हैं भगवान राम ने लगभग 11,000 वर्ष तक राज किया। बट प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। प्रैक्टिकल किसी की आयु 100 वर्ष हो सकती है, 110 वर्ष होगी, 120 वर्ष होगी, उस समय ज्यादा भी जीते होंगे। तो बिल्कुल, तो 11,000 वर्ष कैसे राज किया? कि उन्होंने अपने छोटे से जो काल था, जो 25-30 साल, 40 साल, 50 साल काम किया होगा, उसमें इतना काम कर दिया जो 11,000 सालों में कोई आम राजा कर पाता। इतनी वो कर दी। नहीं, बट मैंने ये सुना है सर, सतयुग में आयु लंबी होती थी, हजारों साल जीते थे। तो उस समय के कैलेंडर भी डिफरेंट होते होंगे ना, टाइमलाइन भी तो डिफरेंट हो सकती है ना। ओके। तो जब वो कह रहे हैं 11,000 साल किया, तो मतलब उन्होंने अपने जीवन काल में इतना काम कर दिया जो एक आम राजा 11,000 साल में कर पाता। तो आज हमें, अगर आज हम इसी स्पेस पे चलते रहे, अंग्रेजी में कहते हैं ना, व्हाट ब्रॉट यू हियर विल नॉट टेक यू देयर। जिस गाड़ी से आप यहां तक आए, इस गाड़ी से आगे नहीं जाएंगे। आपने यहां से यूएस जाना है तो आप घर से एक कैब लेंगे, बट कैब आपको यूएस तक नहीं ले जाएगी। घर से जो कैब लेंगे वो आपको सिर्फ एयरपोर्ट तक छोड़ेगी, और एयरपोर्ट से फिर आपको फ्लाइट लेनी पड़ेगी, फ्लाइट से फिर आगे एक और लोकल कैब लेनी पड़ेगी, फिर यहां तो वहां पे ट्यूब लेनी पड़ेगी, जो मेट्रो होती है वहां की अंडरग्राउंड, या फिर कोई और मोड विल हैव टू कीप ऑन चेंजिंग। तो जिस पेस पे हम यहां तक पहुंचे हैं, इस पेस पे हम आगे नहीं पहुंच सकते। वो पेस करने के लिए तो मैं इसलिए कहा कि हमें 5 से 10 वर्ष या तो संन्यास, या फोर्सेस, या फिर पॉलिटिक्स में जाके पॉलिसीज बनाना बहुत जरूरी है हर व्यक्ति को, कि जो आपने पढ़ा है अब उसे पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन में लाओ। ताकि वहां तक पहुंचने के लिए आपने कैब से यहां तक तो आ गए उस पेस पे 70-80 की स्पीड पे, आगे आपको 2000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड चाहिए। एरोप्लेन वाली स्पीड चाहिए, 70-80 वाली स्पीड नहीं चाहिए। सो व्हाट ब्रॉट यू हियर विल नॉट टेक यू देयर। तो वहां पे आपको अपनी पेस चेंज करने के लिए मोड चेंज करना पड़ेगा, गियर चेंज करनी पड़ेगी गाड़ी की। अब पहली गियर पे आप दिल्ली से पंजाब तक नहीं जा पाओगे, आपको 4th गियर, 5th गियर, 6th गियर में आना पड़ेगा। तो भारत की वो जो गियर चेंज करने, गियर शिफ्ट वाला जो टाइम आया है, उसके लिए सारी की सारी बिजनेस कम्युनिटी को मिलकर एक वो बनाना पड़ेगा। तो क्या ये सही टाइम है इंडिया को पेस 6th गियर पे लगाने का? बिल्कुल। मैं तो कहता हूं राहुल जी, यू टेक ए लीड ना। आप अपने हर पॉडकास्ट में बोलना शुरू करो, आप अपनी कम्युनिटी को ये करना शुरू करो, आप अपनी कम्युनिटी को मोबिलाइज करना शुरू करो कि चलो हम एक इस पे व्हाइट पेपर बनाते हैं, लेट्स मेक ए स्क्रैच ड्राफ्ट एंड ऑर्गेनाइज ए कॉन्फ्रेंस ऑन दिस। और उसमें बुलाओ पीयूष गोयल को, बुलाओ उसमें, बुलाओ निर्मला सीतारमन जी को, उसमें बुलाओ ब्यूरोक्रेट्स को, कैबिनेट सेक्रेटरीज को बुलाओ उसमें बोलने के लिए। वहां अपनी ओपिनियन दो उन तक, अपनी रिपोर्ट्स, अपनी कॉन्फ्रेंस की रिपोर्ट, डिस्कशन डीप वो करके, इंट्रोस्पेक्शन और पूरा डीप डिस्कशन करके, ब्रेनस्टॉर्मिंग करके उसकी रिपोर्ट बना के गवर्नमेंट को भेजो। इंप्लीमेंट दिस विल हैपन विद दिस। हजारों कॉन्फ्रेंसेस करना शुरू कर दो ना। Why do you need 5-star होटल फॉर दैट? अभी तो ऑनलाइन मीटिंग्स में सारा हो रहा है। आप देना शुरू करो ना रोज का 1 घंटा इन चीजों को। आप देश को एक बंदा लेके जा सकता है। एक बंदा था जो कहीं सी गांव में उठ के प्रधानमंत्री बन जाता है, राष्ट्रपति बन जाता है इस देश का, तमिलनाडु के गांव से उठ के, फिर साइंटिस्ट बनता है, फिर वो राष्ट्रपति बन जाता है APJ अब्दुल कलाम। एक बंदा था जो टीचर बन जाता है और भारत का वो टीचर्स डे उसके नाम पे मनाया जाता है। मतलब इतने कितने एग्जाम्पल है। एक चाय वाले का बच्चा उठ के प्रधानमंत्री बन जाता है। यहाँ देश में तो हजारों एग्जाम्पल्स हमारे सामने, लाइव एग्जाम्पल्स हैं।
आपके अपने टीचर्स होंगे, आपके अपने पेरेंट्स होंगे जिन्होंने कहां से अपनी लाइफ शुरू की होगी, आपके फादर ने कहां पहुंचे, आपने कहां से शुरू किया, आप कहां पहुंचे, हमारे तो सामने, आंखों के सामने है ना। तो हम आज क्यों ना करना शुरू करें कि ताकि 4 जनरेशन बाद कोई कहे ना तो कहेंगे अरे मेरे जो ग्रेट ग्रैंडफादर थे ना राहुल गुप्ता, उन्होंने ये चीज की थी इंडिया में, तब से ये चीज हुई है, ये पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन हुई है। तो यू हैव टू बिगिन टुडे। बहुत उम्दा सर, आज आपने एक और लाइफ चेंजिंग टिप दी है मुझे। मेरे को तो गूज़बम्स आ रहे हैं। कुछ ना कुछ तो करेंगे, अब ये नहीं पता अब, लेकिन आपसे पूछ के करूंगा कि ऐसे करना चाह रहा हूँ स्वामी जी, आप बताइए कैसा चलेगा ये। बट कुछ तो करूंगा सर, ये कन्फर्म्ड है। पता नहीं क्या करूंगा, लेकिन कुछ तो करूंगा। जब हमारी इच्छा होती है ना तो पूरी ना ब्रह्मांडीय शक्तियां हमारे साथ लग जाती हैं हमारा सहयोग देने। यस। तो आपने जैसे कहा ना कि मैं कुछ ना कुछ तो जरूर करूंगा, पर जिस समय हम पहला कदम बढ़ाते हैं ना, हमारे आश्रम में एक स्वामी जी हैं, तो बहुत साल पहले उन्होंने कहा कि, तो मैंने तब आश्रम छोटा सा था, वो था कुछ ज़्यादा विस्तार नहीं था, बहुत ही कम लोग होते थे, बहुत तो उन्होंने मुझे, मैं भी नया नया, तो उन्होंने कहा कि विशाल जब करना शुरू करेंगे ना, तो जब हमारी भावना शुद्ध हो ना, तो हमारे साथ करने के लिए ना सारे देवी देवता, सारी ब्रह्मांडीय ऊर्जा हमारे साथ लग जाती है। तो राहुल जी जिस दिन कदम उठाना शुरू करोगे ना, उस दिन ना सारी कायनात, सारी प्रकृति, सारी सृष्टि आपका साथ देने के लिए आ जाएगी। तो जिस समय आप एक अच्छे भाव को, एक शुद्ध पवित्र भाव को लेकर काम करना शुरू करोगे, तो सारा का सारा नेचर आपका साथ देने लग जाएगी। बस वो उसमें होना चाहिए, निष्काम भाव होना चाहिए हमारे अंदर। गुरबाणी में कहा ना, सेवा करत होत निष्कामी, तिसको प्राप्त पूरन स्वामी। वो जब हम निष्काम भाव से सेवा करने के, उससे सेवा भाव से उसको करते हैं ना कि हाँ अब हमें राष्ट्र निर्माण करना है, अब हमें अपनी जनरेशन का निर्माण करना है, अब हमें अपने बच्चों का निर्माण करना है, अब आने वाले समय का निर्माण करना है, जब हम उस भाव से लग जाते हैं ना, तो फिर वो पूर्ण ब्रह्म, पूर्ण सत्ता साथ आके आपको उसको सहयोग देने लग जाती है। और इसीलिए कहा ना, द जर्नी ऑफ 1000 माइल्स बिगिन बीनेथ योर फीट। पहला कदम उठता है ना तो 1000 मील भी तय हो जाते हैं। आपने अभी इन्होंने बताया ना कि मैं मैराथन्स करता हूँ। तो जब मैराथन करते हैं ना, तो शुरू कर रहे होते हैं, इतनी एंजाइटी होती है यार, 6 घंटे भी लगातार दौड़ना है, 5 घंटे लगातार दौड़ना है। तो पहला कदम जस्ट वो गन शॉट की वेट होती है। जैसे ही गन शॉट होता है, उसके बाद अगले 5 घंटे नहीं हमें पता लगता है। फिर हम घड़ी की तरफ नहीं देखते कितने किलोमीटर हो गए, फिर जस्ट दौड़ते जाओ, दौड़ते जाओ, दौड़ते जाओ। जब 42 किलोमीटर होंगे तो 4.5 घंटे बीत चुके होंगे, तब आपको पता लगेगा कि हाँ अब 42 किलोमीटर हो, 40 हो गए। फिर याद आता है अच्छा 2 किलोमीटर बचा है, चलिए ये भी खत्म कर ही देते हैं। और सुबह इतनी एंजाइटी होती है जब शुरू होने से पहले, 10 किलोमीटर की रन से पहले भी इतनी एंजाइटी होती है। बट जब एक बार शुरू कर दिया, फिर एंजाइटी नहीं है, फिर तो आप चल पड़े। फिर अब आपकी गति, आपकी पेशेंस, आपकी जो वो है, वो बताएगी कि कितना आपके अंदर प्रिजर्वेंस है, कि आपके अंदर कितना धैर्य है। और उस धैर्य को लेकर करते चले जाओ। आपको आज ये सब चीजें मजाक लग रही हैं, जब ये हो जाएगा ना, आप पीछे मुड़कर देखोगे, अरे 2 साल में इतना कर लिया, 2 साल में यहां तक पहुंच गए, कमाल है। और वो 2 साल बीतते पता नहीं लगेंगे। बट अगर नहीं करेंगे तो वो 2 साल ऐसे ही बीत जाएंगे, पता भी नहीं लगेगा। खाते पीते आपने सुबह अपनी फोटो दिखाई थी ना, आप कह ले कितना वेट था और कितना वेट लॉस किया, तो आपने उसके लिए एक एफर्ट मारा ना। इन सब चीजों के लिए एक एक एफर्ट मारना पड़ेगा, और निस्वार्थ भाव से मारना पड़ेगा। तो जब हम वो एफर्ट मारेंगे ना, फिर बहुत रिजल्ट आते चले जाएंगे, फिर कमाल का समाज बनता हुआ सामने नजर आएगा। और वो धर्मपरायण समाज होगा, वो धर्म निरपेक्ष नहीं होगा, वो धर्म सापेक्ष समाज होगा। क्योंकि धर्म के गुण है दया, क्षमा, शील, संतोष, धैर्य, अहिंसा, और ये सब, ये धर्म के लक्षण है। धर्म निरपेक्ष हो गया तो मतलब जिसके अंदर दया, क्षमा, शील, संतोष, धैर्य खत्म हो गया, तो ये धर्मपरायण समाज का निर्माण होगा, धर्म निरपेक्ष समाज का नहीं। तो हमें धर्मपरायण समाज का निर्माण करना है। तो जब हमारी लीडरशिप जब धर्मपरायण हो, जब एग्जीक्यूटिव जब धर्मपरायण हो, तो पूरी की पूरी साम्राज्य को भी धर्मपरायण होना चाहिए। एक आखिरी क्वेश्चन इसी से रिलेटेड, जब योगी आदित्यनाथ जी यूपी के चीफ मिनिस्टर बने, तो बहुत सारे लोगों ने बोला कि यार एक योगी को क्यों चीफ मिनिस्टर बनाने, उसको थोड़े कुछ आता है। लेकिन जब उन्होंने काम किया तो भैया सबके परखच्चे उड़ गए, क्योंकि जो काम योगी आदित्यनाथ जी ने अपने 5 साल 10 साल के टैट में किया है, और भी चीफ मिनिस्टर्स ने किया होगा, लेकिन मुझे उनका काम सबसे ज़्यादा हाईलाइट होता है कि भैया उन्होंने एक्चुअल में बहुत अच्छा ग्राउंड पे काम किया है। हरियाणा में काम मैं नहीं मानता उनकी टक्कर में कहीं पे भी हुआ है। दिल्ली में कोई भी काम उनकी टक्कर में हुआ है, मेरे आसपास की जो स्टेट्स है मैं उनका बता रहा हूँ। पंजाब का काम मुझे नहीं लगता कहीं भी उनकी टक्कर का हुआ है। तो वही वाली बात जब आपने बोली ना कि भैया राजाओं के भी तो गुरु होते थे,
तो कहीं ना कहीं हमने तो उनको ही कहीं ना कहीं एक स्टेट संभालने को दे दी कि भैया आप एक स्टेट को, क्योंकि यूपी का हाल बहुत ही खराब था, मतलब सेफ्टी सिक्योरिटी के नाम पे जीरो था, लेकिन उनके आते ही साथ सेफ्टी सिक्योरिटी बड़ी दुरुस्त हुई। तो सर कहीं ना कहीं आपकी बात को जस्टिफाई करने के लिए एक एग्जाम्पल बन गया ये भी कि भैया ऐसा नहीं है, गुरुओं को या स्वामी या गुरु को स्वामी को पहले क्या होता था इलेक्शन में ना, पहले पॉलिटिशियंस ने अपने साथ गुंडे रखे होते थे। हाँ, और कुछ रीसेंट टाइम्स में। अच्छा। और जब गुंडे रखे होते थे तो गुंडों ने देखा यार इनको जिताते हमें, हराते हमें, तो हमको डायरेक्ट इलेक्शन क्यों न लड़ लें। वो गुंडे इलेक्शन लड़ने लग गए। तो ऐसे होता था पहले ना, राजा लोगों ने अपने साथ गुरुजन रखे होते थे जो निस्वार्थ भाव से करते थे। बट उन्होंने जब देखा कि इन राजाओं में भी स्वार्थ आता जा रहा है, तो उन्होंने खुद गुरुओं ने सत्ता संभालनी शुरू कर दी, उन धार्मिक लोगों ने। अब मैं कोई पार्टी लाइंस पे बात नहीं कर रहा, बट मैं अगर अलग से बोलूं तो चाहे वो योगी आदित्यनाथ हैं, चाहे वो नरेंद्र मोदी हैं, शादी नहीं की हुई, नहीं, आगे पीछे कोई बीवी बच्चा नहीं है, कोई रिश्तेदारी नहीं है, कुछ नहीं है। उनके रिश्तेदार उन्होंने इकट्ठा करना किसके लिए, उन्होंने धन जोड़ना किसके लिए है। जिसने शादी नहीं की उसने किसके लिए इकट्ठा करना, उसका स्वार्थ क्या है? स्वार्थ नहीं है। तो जिसका स्वार्थ नहीं है वो सबसे ज्यादा देश का निर्माण कर सकता है। क्योंकि जो भगवान राम भी जब उसको समझाते हैं लक्ष्मण को, तो ये कहते हैं राजा निस्वार्थी होना चाहिए। तो जब राजा निस्वार्थी होगा, निस्वार्थ भाव से सब कुछ करेगा, क्योंकि कोई तो लग जाता है अपने बच्चों के लिए आगे पीढ़ियां बसाने की, 7 पुश्तें खाएंगी। 7 पुश्तें खाएं। कोई लग जाता है कि मैं आईएएस बन के क्या करूंगी, मैं अपने ऐसा बन जाती हूं कि मेरे आगे पीछे आईएएस घूमेंगे, ये हो जाता है। बट इनको ना तो आईएएस बनना, ना आईपीएस बनना, ना कुछ करना, ना इन्होंने जनरेशंस के लिए कमाना है। इनका जो संस्कार ही है वो गुरुओं वाले हैं, वो धर्मपरायण का मार्ग का है। तो जिन्होंने अपने बच्चों के लिए नहीं जोड़ना, जिन्होंने अपनी पुश्तों के लिए नहीं जोड़ना, जिन्होंने अपनी आने वाली जनरेशंस के लिए नहीं जोड़ना, तो वो तो वैसे ही निस्वार्थ हो जाएंगे। तो इसलिए वो निस्वार्थ भाव से कर रहे हैं। और जब निस्वार्थ भाव होता है ना, तब काम बोलता है। डेफिनेटली ट्रू सर। मैंने एक लाइन लिखी थी, वो मैं आपको बता रहा हूं। भारत प्रतिशोध में नहीं, धर्म की पुनर्स्थापना में विश्वास करता है। वीरता की चमक तभी तक पूजनीय है जब उसके पीछे करुणा और विवेक की दीपशिखा जल रही हो। तो स्वामी जी आपने मेरे लिए तो क्लोजिंग रिमार्क्स दे दिए, क्योंकि मेरे लिए तो आज की जीत ये है कि मुझे पता है मुझे क्या करना है। एक वो जैसे नरेंद्र मोदी कहते हैं ना कि भैया मेरे को बड़े सारे जतन करने के बाद पता चला मुझे करना क्या है। क्योंकि हमारे यहाँ ना बिना कोई हॉरिजन लिए हुए, बिना कुछ सोचे हुए दुनिया चल रही है। रोज सुबह दुकान पे जाना है, माल बेचना है, रात को आना है, फिर सोना है। बट देयर इज नो मीनिंग टू दिस लाइफ। तो मुझे तो आज कुछ मीनिंग मिला है। आउटपुट कैसे निकालना है धीरे धीरे करके निकलेगा, बट एक शुरुआत तो हुई। तो मेरे को तो शुरुआत मिल गई है, कुछ जनता के लिए और शुरुआत दीजिए स्वामी जी, वो क्या क्या कर सकते हैं। महाभारत में ना जब यक्ष प्रश्न पूछता है ना युधिष्ठिर से, तो वो कहता है कि विशेष क्या है, कि मतलब आश्चर्य क्या है दुनिया का सबसे बड़ा। तो कहता है आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्य एतत् पशुर्भि नराणाम धर्मो ही तेषाम अधिको विशेषो धर्मेण ही ना पशु भी समाना। उन्होंने कहा आहार निद्रा भय और मैथुन, मतलब संतान पैदा करना, परिवार चलाना, ये सब पशु और व्यक्ति को, मनुष्य को एक समान करते हैं। जो व्यक्ति में अलग है ना, वो उसका विवेक है, वो उसका ज्ञान है। धर्मो ही तेषाम अधिको विशेषो, धर्म के जो लक्षण हैं वो सिर्फ मनुष्य में है। धर्मेण ही ना पशु भी समाना। तो हम मनुष्य हैं, इसलिए हमारे वैदिक ऋषियों ने भी कहा मनोर्भव मनोर्भव। तो आज वो समय है जब हमें मनुष्य बनने की ओर, जब धर्म स्थापना की ओर, जब राष्ट्र को ऊंचाइयों पर ले जाने की ओर अपने कदम बढ़ाने हैं। तो हम सब के लिए है। रॉबर्ट फ्रॉस्ट की एक कविता है ना, द वुड्स आर लवली डार्क एंड डीप बट आई हैव प्रोमिसेस टू कीप एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप। तो अभी हमारे लिए मीलों पड़े हैं चलने के लिए, कि इससे पहले कि हम विश्राम कर लें, हम सो जाएं, हम थक जाएं, अभी मीलों पड़े हैं हमें। तो हमें आज शुरुआत करनी है, माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप। हर व्यक्ति ये सोचकर सोए कि अभी मेरे को सोने का समय नहीं है, अभी मेरे पास जिंदगी पड़ी है, मेरा पूरा समाज, पूरा राष्ट्र मेरा दायित्व है, और उस दायित्व के लिए, उस दायित्व को अपने कंधों पर उठाकर आगे बढ़ना, ये सब हमारा वो है।
बहुत ही बढ़िया स्वामी जी, बहुत ही बढ़िया, मज़ा आ गया मेरे को। तो ज़िंदगी का मीनिंग और ज़िंदगी का एक टारगेट मुझे कहीं ना कहीं मिला इस पॉडकास्ट के माध्यम से। दोस्तों, अगर आपकी लाइफ में भी हमने कुछ वैल्यू ऐड की है, मैं डेफिनेटली श्योर हूँ 100% कुछ ना कुछ वैल्यू ऐड हुई है। इस पॉडकास्ट को अपने दोस्तों, अपनी फैमिली के साथ शेयर करना ना भूलिए। लिंक आप कमेंट बॉक्स में आप अपनी क्वेरीज भी डालिए। स्वामी जी के साथ हम रेगुलरली टच में रहने वाले हैं। आपकी क्वेरीज को लेके हम एक अगला पॉडकास्ट भी बना सकते हैं। अगर क्वेरी अच्छी लगी और स्वामी जी को अच्छी लगी तो मज़ा ही आ जाएगा दोस्तों, क्योंकि ये बात तभी पता चलेगी जब आप पॉडकास्ट पूरे मन से देखो। मन से देखने से ही होगा, ऐसे ही देखने से नहीं होगा, क्योंकि देश हमारा है, काम भी हमें ही करना पड़ेगा। कोई और आके आपके घर की रोटी नहीं बनाएगा, कोई और आके मेरा देश नहीं चलाएगा। मेरा देश मुझे ही चलाना है, मुझे ही उसमें भागीदार बनना है। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ आपको हमारा पॉडकास्ट पसंद आया होगा। जय हिंद दोस्तों, ऐसे ही हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए।